गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आज जो है ना, हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर आपकी ज़िंदगियों में भी होते हैं और कभी कभार तो वो आपको बड़े प्यारे लगते हैं और कभी कभार आपको उलझन होती है कि यार ये हमारे बीच में इतना क्यों बोलते हैं। देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा। आपको कोई भी मशवरा चाहिए हो, उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है मशवरों की। ये आपको तब अच्छे लगते हैं जब आपको वाकई उनके मशवरों की ज़रूरत हो, लेकिन जब आप कोई चीज़ खुद सीखना चाह रहे होते हैं या एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं और ये बीच में टांग अड़ाते हैं, बीच में इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सास बहू की लड़ाई हो रही होती है, पड़ोसन आके कहती है मेरी बहू तो इतनी बदतमीज़ नहीं है, एक जुमला मार के चली जाती है इंटरफेरेंस करके, और जो सास के दिल में जो बहू के लिए जज्बात पैदा होते हैं वो तो आपको पता ही है, आप भी उससे गुजर चुके होंगे। फिर कोई मेहमान आपके यहाँ आया हुआ है, खाला ममानी पप्पो ये वो, बच्चे ने ज़रा से रोए भोए, जिद की, कैसी तरबियत की है बच्चे की, इतना ज़िद्दी बना दिया है, एक जुमला बोल के तो वो चली गई। लेकिन घर में मौजूद सारे लोग इस सोच पे मुब्तला हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो हमारी बहू है, जो मेरी बीवी है, उसने मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं की। सो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इंटरफेरेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके झगड़े हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही होती तो चार लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इधर उधर आपकी सीवीज़ देने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, अरे भाई कहा था फलाना सब्जेक्ट ले लेती, ये तो तुमने लिया नहीं, अब देखो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या तुम तो बस सारी ज़िंदगी घूमते फिरोगे या नौकरी के लिए घूमती फिरोगी, तुम्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, लूज़र होगी। तुम ये इंटरफेरेंस करके चले गए, घर में सब कहने लगे सही कह रही है तुम्हारी ममानी जो आई थी अभी, सही कह रही थी, हमने कहा था तुम्हें सब्जेक्ट क्यों नहीं ये चूज़ किया। तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इंटरफेरेंस करते हैं जिसकी वजह से आपका खून खौलता है। उनको देखकर जब वो आते हैं आपके घर में, आप छुप जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता जो नेगेटिव इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में करते हैं। इसलिए आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत सारी होस्ट हैं, कपल्स को बुलाएंगे, मियाँ बीवी अगर दोनों टीवी पे आते हैं, कोई ऐसा जुमला बोल देंगी जो मियाँ बीवी के दिल में दरार डाल देगा, मोहब्बत कम कर देगा। कुछ इस तरह की इनसेंसिटिव सवालात किए जाते हैं जिसकी वजह से बाकायदा दूसरे देखने वाले को फील हो रहा होता है कि यार इस बहुत ही मयाना रवि से इंटरव्यू करना पड़ता है एक कपल का, ताकि घर जाके उनके घर में लड़ाई ना हो। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरे और यासिर से कुछ किसी होस्ट ने सवाल किया ऐसा और इतनी बेस घोली है ना बीच में कि हमने घर जाके फड्डा किया। तो इसीलिए आपको ज़िंदगी में इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। नुकसान छोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो आपके जो करीबी रिश्ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की भाभी हैं, अगर आप किसी की नंद हैं, अगर आप किसी की सास हैं, अगर आप किसी की बहू हैं, सो अपने जो वो कहते हैं ना पहले तोलो और फिर बोलो, वो बिल्कुल सही कहते हैं। और ये भी कहा जाता है ना कि तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ आपकी ज़बान की धार होती है। सो जब आप सोचते समझते नहीं और आप कुछ भी बोल देते हैं, उसका असर दूसरे की ज़िंदगी पे कुछ भी से बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ मेरे पास जो टांग अड़ाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, वो कोई नेगेटिविटी सोच के नहीं आ रहे आज की सुबह। उनको बहुत शौक है लोगों को हेल्प करने का और इसीलिए जो उनकी आप बीती है उसकी मदद से वो आपकी हेल्प करेंगे, अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन इस इंटरफेरेंस से वादा है, इस टांग अड़ाने से वादा है मेरा, आपका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए देखते हैं टांग अड़ाने का असर क्या होता है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चार खूबसूरत ख़वातीन मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, चार खूबसूरत लड़कियाँ मेरे पास मौजूद हैं और खूबसूरत लड़कियाँ जब अपनी खूबसूरती का राज आप तक पहुँचाएंगी, वो भी टिप्स के थ्रू, तो आपको ये इंटरफेरेंस, ये टांग अड़ाना बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ है मेरी सेलिब्रिटीज़ और दूसरी तरफ है मेरी ऑडियंस इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई आम शख्स भी आपको कोई मशवरा दे देता है और वो मशवरा आप हैरान हो जाते हैं। चलते फिरते अक्सर मुझे मतलब मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी आम लोगों ने इतने अच्छे मशवरे दिए होते हैं और मैं कभी कभार फॉलो करती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ। सो इसलिए मैंने कहा
कि ज़रा सेलिब्रिटी और मैंगो पीपल यानी आम लोग भी आपको मशवरे दें और आप उन सबको मिलाकर अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा हसीन और बावकार बनाएं। सो हमारे साथ आज मौजूद है हिबा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? देखिए भाई, हिबा ड्रामे की प्रमोशन के बाद अब मेरे शो पे आ गई है ये ऐलान करने कि ये अब आती रहेंगी। बिल्कुल, हमेशा। कैसी हो 2 दफा। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हो जी। So, ये देखें अपनी खूबसूरती का राज जो तुम्हारे बाल माशाल्लाह से हमेशा अच्छे रहे, स्किन इतनी ग्लोइंग रही, आज वो राज फाश आज मैंने लिटरली मैं चाह रही हूँ कि सब सारी अम्मी की मेहनत अम्मी की सारी मेहनत जो है ना वो जी। और तुम लोगों का ड्रामा भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मेहनत रंग लाई। फिर मेरे पास है जी सादिया इमाम, एवरग्रीन ब्यूटी, हमेशा से अपना ख्याल रखने वाली और लोगों का भी ख्याल रखने वाली। कितने सारे लोगों को मेकअप सिखाया है इस फील्ड में, है ना? टोट के बताया, टोट के। अब तो राह चलते फिरते हमसे लोग पूछो तो मैं कहती हूँ सुने वो कुछ चीज़ें हम भूल भी जाते होते हैं, कभी कभी मिक्स भी हो जाती है। हाँ, फिर मेरे पास है जी मशहूर ज़माना आपकी फेवरेट मॉडल, और अभी कम कम नज़र आती है क्योंकि शहर से दूर हो गई है, लेकिन जब भी हमें याद आती है हम बुला लेते हैं। रबाब, ये भी अपनी ब्यूटी के राज बताने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हाय हाय, हमें बड़ी याद आती है, आप दूर चली गई हैं। हमें बड़ी याद आती है, रबाब की बातें बहुत याद आती है। हाँ। इतना याद आता है, मैं कराची को बहुत मिस करती हूँ जी। और एक और खूबसूरत चेहरा जो बहुत ही सलीका-शार अपनी टिप्स आप तक आज पहुँचाने आई हैं, शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। हिबा अली और शर्मीन अली, मतलब आप कोई रिश्तेदार है कहीं? नाक भी एक जैसा You never know। So, आज ये 4 सेलिब्रिटीज हैं जो आपकी जिंदगी में टांग अड़ाएंगी बड़ी पॉजिटिव तरीके से, और इस टांग अड़ाने से आपकी स्किन के मसले भी हल हो सकते हैं, बाल गिरना भी बंद हो सकते हैं, दुबले भी शायद आप हो सकते हैं। तो टिप्स आपने जज्ब करनी है जो आपको सूट करे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मैंगो पीपल। अस्सलाम वालेकुम। मैंगो पीपल का मतलब है आम लोग। लेकिन जो खास है हमारे लिए आज इसलिए क्योंकि आप लोग अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा हमारे लिए खास होते हैं। हाँ। अब क्यों आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं, वरना तो हमारा अपना कोई आप लोगों की वजह से हम मैंगो पीपल जो है वो कुछ खास पीपल बनते हैं। वो ऐसे जैसे प्यार से आप देख रहे होते हैं ना, ये इससे हम खास हो जाते हैं। सो ये देखिए, ये वो कुछ खवातीन है जो अपना ख्याल रखती हैं और अपने ख्याल रखने के साथ आपको भी हेल्प करेंगी। सो आइए शुरुआत करते हैं। कौन पहली टिप देना चाहेगा यहाँ सेलिब्रिटीज से? किस हवाले से? हमारे पास हिबा, तो ढेर सारी बहुत सारी चीजें खोलना शुरू। हाँ, हिबा, तुमसे शुरू करें। अच्छा, मुझसे शुरू करते हैं। एक्चुअली तुम्हारे चेहरे पे हमेशा से मुझे नजर आई है एक चमक, एक ग्लो, और ये किसी डॉक्टर के पास जाके नहीं है, ये अभी तक मैंने कोई डॉक्टर विजिट किया ही नहीं है। मैं करूंगी, हमेशा I'm not against that, लेकिन अभी तक किया नहीं। भाई जब तुम टीनेजर थी, मैं तुम्हारे हर स्टेप्स में देखा है ना, तुम्हें अलग अलग कहीं ना कहीं खाने पे तो मिलती ही रही हो। बिल्कुल। बच्चे के बाद भी देखा है। हाँ जी। सो वो इंस्टेंट ग्लो जो एकदम चेहरे पे होता है ना, कि जब भी देखो मेकअप तो सभी कर रहे होते थे, लेकिन हिबा का चेहरा चमक रहा होता था। अच्छा निदा, एक सर्टेन टाइम तक तो आई वाज नॉट इनटू टेकिंग केयर ऑफ माय स्किन एट ऑल। अच्छा। मेकअप किया, रात को आके उतारा तो बहुत ही भयानक हुई हुई सुबह स्किन है। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद मैंने रियलाइज किया जब से यूट्यूब आया ना, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, रेमेडीज मिलती रही। देन आई मेड माई ओन। एक मैंने खुद बनाई, आप लोगों के लिए भी जरूरी है। देखिए, उपटन तो हम लोगों के इजीली अवेलेबल सबके पास होता है, राइट? बेसन भी होता है, कॉर्नफ्लावर भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, ये क्योंकि ये सारी ही चीज़ें जो स्किन को डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक इंस्टेंट ग्लो इजीली दे देंगे। तो मैंने एक जार लिया, उसमें मैं ग्रेजुअली 10 दिन तक चीज़ें ऐड करती गई जो मुझे लगा कि तुम्हारे पर सूट करेगी या हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। तो उसमें एक पूरी लिस्ट ऑफ थिंग्स है, जिसमें कि कॉर्नफ्लावर भी है, जिसमें बेकिंग सोडा भी है, उपटन भी है, राइस पाउडर भी है, फ्लैक्स सीड पाउडर भी है। फ्लैक्स सीड के बारे में इफ यू नो कि एग्जैक्टली इट्स गुड फॉर हेयर आल्सो, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों का पाउडर बना करके मैंने एक बोल में उसको रख दिया। अब उसको मैं अड़के गुलाब के साथ समर्स में
और विंटर्स में यू कैन ऐड मिल्क विद इट। हम रिपीट Honey करते हैं। या milk, जी। अलसी के बीज तुमने अलसी कहा, के बीज है। बीज का पाउडर। एग्जैक्टली, उसको फिर हम वो नहीं थोड़ा कर सा रहे हैं। ड्राई रोस्ट नहीं करना, नहीं कुछ नहीं फिर कर वो रहे, पिसेगा कैसे? वो पिस जाएगा। वो पिस मैंने है? पीसा, हाँ अच्छा, मिक्सी में पिसा है। पीसा है ड्राई exactly। पिसता है ना, ड्राई हाँ, ड्राई मसालों पिसा वाला जो होता है ना, जी, ग्राइंडर। जो chopper, मिक्सी chopper होती है ना बेसिकली उसमें ही पिसता है और किसी चीज में। अच्छा, एक हो गया अलसी का पाउडर कह अलसी लेते का हैं, पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, राइस। बेकिंग सोडा कम अमाउंट में जी होगा ना, थोड़ा अमाउंट में। हाँ। वो क्वांटिटी का चक्कर कुछ ऐसा है कि हमें खुद भी इतना सेंस होना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज हम टू मच ना कर हाँ, दें उसमें। हाँ। अब बेसन भी डल रहा है, बेसन जब हम विंटर्स में लगाते हैं तो स्किन को ड्राई करेगा। एग्जैक्टली। तो क्वांटिटी उतनी ही रखें और अपने स्किन टाइप को समझते हुए करें जो भी तो करें। अब रिपीट करते हैं इंग्रेडिएंट्स। तुमने जी। बोला कॉर्नफ्लावर, तुमने बोला अलसी के बीज का पाउडर, तुमने बोला राइस पाउडर, जी। तुमने बोला बेकिंग सोडा, तुमने बोला बेसन। ठीक है, 5 चीजें। और तुम जब गर्मियों में और इसमें हम इसमें इस्तेमाल- उपटन भी ऐड कर लें एज पर योर Okay. स्किन डिजायर्स। या ठीक है। अब अगर हम इसे गर्मियों में इस्तेमाल करें तो हम गुलाब का अर्क मिलाएंगे। सकते हैं, अगर हाँ जी। हमारी स्किन ऑयली है तो हम गुलाब का अर्क Okay, मिलाएंगे, हाँ। लेकिन अगर हमारी स्किन ड्राई है, जैसे शर्मीन की है, बेहद ड्राई है, जी जी जी, तो हम उसमें वी कैन ऐड हनी एंड वी कैन ऐड मिल्क Milk, जो milk। भी। और मैं तो प्रेफर करती हूँ कि ये कोई भी हम लिक्विड इसमें ऐड करें वो ठंडा हो, ओके। ताकि स्किन को एक ठंडी फीलिंग Soothing मिलती है, रहता है। सूदिंग रहता है। तो हाँ। कुछ पिंपल भी कोई आने वाला होगा तो वो दब जाएगा, दब किसी का भी नुकसान नहीं होगा। और तुम किसी अगर product इसे रेकमेंड करोगी कि हफ्ते में कितनी दफा लगाएं? मैंने कल रात को लगाया था। Okay. मुझे पता था आज मेरे शो पे आना है तो मैंने कल रात को लगाया था एंड आई लेट इट ड्राई फॉर 10-15 मिनट्स। उसके बाद फिर बगैर पानी के मैं उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट करके उतारते हैं। ओके। तो वो जो सारा डर्ट होता है वो सब रिमूव हो जाता है। आप लोगों में से कोई ऐसा टिप है जो ग्लो के लिए हो, जैसे इन्होंने बताया? क्या है? हाँ, सबसे पहले आप जो है ना वो उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा सबसे पहले उसमें है मुल्तानी मिट्टी, अच्छा। वो भी उसके आता बाद है उसमें सबसे मेन हुस्न यूसुफ। ओ हुस्न अच्छा, वो यूसुफ। क्या है? वो जी, हुस्न यूसुफ एक खास किस्म का पाउडर होता है, उसमें चीजें मिली हुई होती बड़ी हैं। प्यारी सी स्मेल होती है। Wow, great। इसके पंसारी की अलावा दुकान पे मिल जाएगा। हाँ। इसके अलावा उसमें होता है संदल पाउडर, ओए संदल पाउडर और अच्छा, हुस्न यूसुफ के अलावा संदल पाउडर और मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। और इन तीनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में आप एक जार में रख लें, जितनी आपको ज़रूरत हो। आप उसमें रोज़ वाटर मिलाएं और उसको आप अपनी स्किन पे मास्क अप्लाई की तरह करें, लगाएं। मास्क की तरह अप्लाई कर लें। Instant glow के जी लिए। बिल्कुल। और उसके बाद हुस्न यूसुफ, जी संदल पाउडर एंड मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। और रोज़ वाटर। अच्छा, शर्मीन ये नहीं लगा I सकती। was about to say कि अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकती। तो तो आप मुल्तानी मिट्टी स्किप करके सिर्फ और सिर्फ संदल पाउडर, हुस्न यूसुफ और क्या कहते हैं ना रोज दूध मिला वाटर, लें। दूध मिला लीजिए, रोज वाटर मिला लीजिए। अच्छा, एक गर्मियों में जरा ठंडा तुम्हारी ठंडा भी फील dry होता है। है। संदल और हुस्न यूसुफ दोनों जो चीजें ये गर्म में आती हैं, है ना? आप रोज वाटर मिलाएंगे तो अगर उसकी जिन लोगों feeling का बहुत- सिंपल्स का भी वो होता है तो वो भी थोड़ा सा इसको वो देखें। अच्छा, संदल देन गर्म अगेन होता वी है। नीड टू अंडरस्टैंड आवर स्किन टाइप Skin आल्सो ना। type जरूर खुद से अब try हम सब करें। औरतों को इतना सेंस आ गया है कि हमें पता है कि हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो कुछ केकी सा या कुछ फ्लेकी सा खिंचाव हो feel जाता होता है। तो ना लगाएं ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगे कि आपके स्किन टाइप को, वो स्किप कर दिया पार्ट हमने। ये- और उसकी जगह कोई भी ऐसा हनी ऐड कर दिया लाइक फॉर हर स्किन। हनी ले लें, उसमें थोड़ा सा आप योगर्ट डाल लीजिए। हाँ जी, हाँ आप जी, योगर्ट डाल लीजिए। आप उसमें हाँ, best है, जो बिल्कुल। आप जो डेली का जो दूध होता है उसकी आप हल्की सी मलाई उतार के आप अरे वो अरे लगा अरे लीजिए। अरे, हाँ जी, हाँ जी। ये अगर तमाम आपकी चीजें dry skin है, हाँ, बिल्कुल। so मलाई इज गुड फॉर यू जी। शर्मीन। आई डोंट नो, मुझे पता है इसकी एक्सट्रीम ड्राई मेरी भी है। extreme तुम्हारी रबाब, तुम्हारी Dry भी है, बहुत ड्राई है। ये जो ये खूबसूरत स्किन वाली है ना, जो सारी जिंदगी चमकाती रही है अपनी स्किन, इनका राज यही है। नो पिंपल, नथिंग, कभी कोई नहीं देखा इनके चेहरे पे। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, माई टी जोन इज ऑयली, बाकी मेरा ये सब ड्राई Dry है। है। ये भी अजीब सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन है ना, इसको combination इतना of समझना पड़ता है। और मैं तुम्हें हेबा अपनी स्किन के बारे में बताऊं। मेरी अपनी अलग अलग एजेस पे अलग अलग तरह की स्किन रही हाँ, है। हाँ। टीन होता है, एज में hormonal changes आते हैं। एक्सट्रीम ऑयली, दाने मुंह पे Pimples and भरे, all that, पिंपल्स। हाँ, 20s में बच्चों के बाद इट वाज कॉम्बिनेशन। और सही। अब अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो वो ड्राई में तब्दील हो जाती है। और अगर मैं खूब दबा के सो रही होती हूँ और मुर्गन गिजाएं खा रही होती हूँ तो वो oily और बहुत तो अच्छी oily हो जाती है। है, दाने निकलने लगते हैं। सो अभी तो कुछ ऐसी वो गिरगिट की तरह रंग बदलती अच्छा, है। मेरी तो सिर्फ प्रेगनेंसी में स्किन ड्राई नहीं रही। अच्छा, तब ऑयली रही।
नहीं ना ऑयली थी, मतलब Combination थी, अच्छी वाली। वो pregnancy glow था। ग्लो था बेटा बस आप वो अपना skin ख्याल थी। रखते हैं, Exactly, खा रहे होते हैं ना। मल्टीविटामिन हम मल्टीविटामिन लोग रेगुलरली खा रहे होते हैं तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट होता है जो कि हम यूजुअली अपनी आम लाइफ में भूल जाते हैं। वरना तो ड्राई रहेगी मेरी तो ऑलवेज। हाँ सादे माम से पूछें क्योंकि इनकी स्किन मुझे जब से याद है हाँ तो आई थिंक देयर इज नो डाउट आई हैवंट सीन अ पिंपल ऑन हर स्किन पिंपल भी नहीं और टाइट स्किन टाइट मतलब कि अगर आप मेकअप के बगैर भी देखें ना सादों को तो मैं कहती हूँ तुम मेकअप करती क्यों है बहन? बहुत ग्लोइंग स्किन है मेकअप के शाहीन भाई बगैर। इतना अच्छा मेकअप करती मेरा तो दिल रह जाता है मैंने कहा क्योंकि आप अगर सादिया को बहुत दफा देखा हुआ है, बहुत दफा देखा आप अगर बगैर मेकअप के देखेंगे उनको फाउंडेशन नहीं चाहिए नहीं चाहिए। वो तो फिर शायद इसलिए कि आई मेकअप वगैरह किया होता है तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के समटाइम लिए। आपको एक अच्छा अपने लिए करती हूँ मैं मेकअप, मुझे अपने लिए बड़ा पसंद और है। सादिया आपकी स्किन हमेशा हमेशा से अच्छी अच्छी रही है। बेहतरीन। जब आप नहीं, शोबिज़ इसमें में ना आई भी थी अम्मी तब का भी। बड़ा रोल था हाँ। क्योंकि मेरी खिलाई पिलाई बहुत, मैं खाती कम थी पीती ज़्यादा थी। हमेशा मैंने बताया था कि गाजर चुकंदर और ये सारी चीज़ें ना, और अम्मी को क्योंकि शुगर थी तो हर कड़वी चीज़ मुझ पे तो ऐसे थी कि बस लाजिम व मलजूम है। हाँ। मतलब खुद ने करेले का जूस पीना, अरे बेटा इतना सा पी लो ताकि हम पी सकें। अम्मी मुझे थोड़ी होने वाली है नहीं और क्योंकि छोटा बच्चा है, उनके जब माँ बाप के साथ रहते तो सारी जो तवज्जो थी ना अम्मी की वो मेरे ही ज़ात के ऊपर थी। तो वो करेले का जूस भी मैंने पिया, साफ़ी में अब तक पीती हूँ। जो लोग हैरान होते हैं मेरी महीने के सौदे में साफ़ी की 3 बोतलें ज़रूर आती हैं। वो आप लोगों को ये बात समझ नहीं कि स्किन हो पेट हो, जब तक आपका स्किन का ताल्लुक आपके पेट से होता है, जब आपकी गट क्लियर ही नहीं होगी तो उसने आपके स्किन के ऊपर बहुत सारी चीजें लाना शुरू हो जाता है। ऊपरी सतह पे तो नहीं काम कर अंदर सकते से ना, आपने अंदर काम से अपना exactly, करना हाँ। होता है। मेरे यहाँ सब्जियां बहुत खाई जाती हैं, मेरे यहाँ फल बहुत खाया जाता है और खाने के साथ साथ हम तो फल को रगड़ना भी शुरू हो जाते हैं। केला खाया तो छिलका रगड़ लिया, लेमन खाया, ऐसे मेरे यहाँ तो परेशान हो जाते हैं, बाजी क्या करती हैं आप? मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुंह धो लूंगी जाके, मक्खियाँ थोड़ी मतलब कि फल खरीदे महंगे हैं तो उसकी जान निकाल लो। जान निकाल के छोड़ना है। लेकिन ये वसूली है। एक चीज ना मैंने वैसे जैसे अभी से यूट्यूब का जिक्र किया तो मुझे बड़ा शौक होता है जब कोई नई नई चीज़ देखती हूँ। अभी मैंने एक और चीज़ देखी वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो जैसे मेरे यहाँ खोपरे का तेल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, बहुत यूज़ होता है नारियल का तेल, और हमारे यहाँ तो जाके बकायदा ना कोल्हू से निकलवाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो खालिस भी होता है। हमारे मेरे यहाँ नॉर्मल जो सर्दियाँ गर्मियाँ हों, गर्मियों में कम लेकिन सर्दियों में तो पूरा खोपरे का तेल मैं हाथ पैर मुँह पे मल के सोती हूँ या वेजलीन में मल के। मैं पहले क्योंकि मेरी आपकी भी ड्राई स्किन? मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी नॉर्मल स्किन है, बट मेरी स्किन को वेजलीन सूट बहुत करती है। अरे बाप रे, बहुत सूट करती है। तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि मैं आंखों के नीचे फाइन लाइंस नहीं आती, जैसे उनके लिए जरूर मैं अपनी स्किन को एक लेयर दे के रिसेंटली ऐसी तो मैं वैज़लीन नहीं यूज करती ना, दिन और रात और रात और दिन। आप देखिए आपकी फाइन लाइन बड़े आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बड़ी अच्छी है। और वेजलिन वो ये चीज़ क्या है तुम्हारे हाथ में? खोपरे का तेल। अच्छा। हर एक के पास होता है। विटामिन ई की ये जो है ना, ये हर एक के पास कैप्सूल, हाँ। कैप्सूल्स हर एक के एवियन पास वाली, होती हाँ, हैं, एवियन वाली, ठीक है, ये ले लें। अच्छा, आप इसमें अगर आपको लगता है जी मुझे खोपरे का तेल सूट नहीं करता तो सरसों के तेल के अलावा दुनिया का तेल कोई रेखा लगाती थी ना, सुनने में आया सरसों था का तेल क्योंकि कि वो होता जब है। रेखा की शूटिंग होती थी जो मैं अम्मी हमें बता रही होती थी ना, उस वक्त उस जमाने में रेखा होता तो उसकी स्किन इतनी ग्लोइंग थी, तो सरसों का तेल बताती थी अम्मी कि वो शूटिंग से पहले, अच्छा, हम मेकअप से पहले वो पूरा सरसों का तेल थोप के बैठती थी, अपना स्क्रिप्ट वगैरह लाइंस की, उसके बाद उसने शावर लिया, उसने क्लेंजिंग की और फिर मेकअप करती थी और मेकअप भी उसी से उतारती थी। सो तब के जमाने की अच्छा, बात है। ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल किसी को टैन भी कर देता है। हाँ, तो इसलिए ये भी होता है कि आप कोकोनट ऑयल लेकिन लगाते आपने हो, ना आपको धूप टैन कर में नहीं देता है। निकलना, धूप में नहीं धूप में निकलना। नहीं निकलना। ये भी आपने नहीं है। लिया, आपको मैंने बताया विटामिन ई। अच्छा, अभी कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है, आपने बोला खोपरे का तेल लिया, ये मैं 3 चीजें ही अलग कर देती हूँ। कैप्सूल्स ली, विटामिन ई की, नहीं आलू कहाँ गया? आलू यही है, यही आलू है। ये है, ये नहीं, आलू आलू है? नहीं, नहीं। गुड़ है।
आलू में रखना भूल गई, मुझे माफ कर दे। ठीक है, आपने आलू का जूस निकाल ले। आलू का जूस हो गया। कोई आता है कुट 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 करके उसको खूब निचोड़ लीजिएगा, हाँ। कुछ निकल आएगा, मतलब ग्राइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आलू जो है ना वो स्किन को वैसे ही टाइट करता है। इसमें एक और चीज़, जैसे इसने कहा आपसे राइस, हमारे यहाँ सबके ही चावल सफ़ेद वाले बनते हैं, पानी में भिगोए चावल 2-3 दफ़ा धो लिए। अब जो पकाने नहीं है, अब जो चावल धोया हुआ चावल है ना, उसको निकाल लिया पानी को और चावल चढ़ा दिया आपने उबालने के लिए। वो जो धुल के चावल निकला है ना पानी, उस पानी में भी आप ऑयल, इसको पीच कहते हैं ना? नहीं, वो पकने के बाद वाले को पीच कहते हैं। अच्छा, पकने के अब बाद जो आपने चावल भिगोया है 2-3 दफ़ा धुलने के बाद जो आप एक भिगोते हैं ना कि भिगोते हैं, फूल जाए। अब आप पकने के लिए रखते हैं, उससे पहले जो धुला हुआ चावल है ना उसका पानी लें, उसमें आपने ये खोपरे का तेल मिला लें, ठीक है। आप उसमें आलू का जूस मिला लें। आप यकीन मारें, आप ये कोई डेली की रूटीन भी बना सकते हैं, स्प्रे कर ले, स्प्रे बना के रख ले। खाली और मैं राइस हमेशा और भी आप कहती लगा हूँ सकते ये हैं। गर्दन और हाथ, बहुत अच्छा हमारे ना होता है, हाथों को हम नहीं तवज्जो देते। ये देखिए मेरे हाथ, ये देखिए मेरे हाथों को भी जरूर करें। जो आप अपने चेहरे पे कर रहे हैं ये ना, बात है, वो अपनी स्किन और अपने हाथों को कभी ना छोड़ें, वरना ये दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं। तो ये और ऑब्वियसली जब आपकी स्किन टाइटनिंग होगी, क्योंकि हम लोग डाइटिंग वाइटिंग करते रहते हैं, हमारी जरूरत है और टाइटनिंग। मेरे राइस वाटर साथ से तो टाइट ये होती है। सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब एज के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। बच्चे के बाद मैंने 75 kg पुट ऑन किया, 45 से फिर 25 kg कम करने के बाद क्या आपकी स्किन लटक रही होती है। आप तो ये जब चीज़ें ज़िंदगी में हर औरत ने तजर्बा किया होता है, कोई हमने को अलग से नहीं आए। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तब लगा कि नहीं, अब ज़रूरी है कि भाई अपने साथ थोड़ा सा सख्ती वाला अमल करना चाहिए। तो ये और ये तो ऐसी चीज है कि आप अपनी पूरी बॉडी पे भी स्प्रे कर सकते हैं। आप नहाए, आपने क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद आपने जब स्प्रे, आप जब हेयर पे आएंगे तो ऐसी एक चीज मैंने करी है, तो मैं उस पे वो भी, क्योंकि मैंने खवातीन को बड़ा देखा, हर वक्त खुजारी होती है, खारिश, Especially winter में। कि नहाने के बाद कोई क्रीम लगाना, ऑयल लगाना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने तो पहले बताया था, हम पिंडी में रहते थे तो पिंडी में ठंड बहुत होती थी। तो हमारी अम्मी ने हमेशा सारी जिंदगी ग्लिसरीन, उसमें नींबू का रस और गुलाब का अर्क, ये 3 चीजें हमारे बाथरूम में मिली रखी रहती थी। आपने नहाए, आपने वो लगा ली, आप ये इतनी सॉफ्ट स्किन और इतनी चमकदार स्किन होती थी, बहुत जबरदस्त चीज तो ये है। यहाँ किसी और के पास कोई टिप है टाइटनिंग की? मेरे पास है टाइटनिंग की टिप। माइक दे दूँ? हाँ। मैं जो है वो इसके अंदर वो यूज़ करती हूँ, शहद यूज़ करती हूँ, बेसन यूज़ करती हूँ, अच्छा। और प्लस इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाती हूँ। कॉफी? तो वो टाइटिंग, जी, टाइटनिंग के लिए ज़्यादा कॉफी, बेस्ट शहद और बेसन, बेसन। ये 3 चीज़ें मिला के मैं अगर रेमेडी लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा फेस पे जो है वो ग्लो भी करती है स्किन, और टाइटनिंग भी रहती है। पता है, आप कॉफी और शहद और आप जो बेसन है, ये आप सिर्फ फेस पे नहीं, आप बॉडी पे, हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। मैं सफोरा से एक बड़ा जबरदस्त पैक खरीद के लाई, बड़ा महंगा सा, कि बॉडी के लिए। तुमने पहले आप उसमें सिर्फ ब्राउन शुगर और कॉफी थी, मैंने खोला तो, आप कॉफी में मिला के ब्राउन शुगर, हाँ आप उसको और scrub करें मैंने body कहा को। ओ माय गॉड, स्क्रब करने से एक तो कॉफी का कलर भी वो निकलता है, आपकी पूरी इवन टोन स्किन हो जाती है बॉडी की। तो मैंने कहा ये तो उल्लू बना दिया मुझे। नहीं तो बस उसमें पानी ऐड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी हम घर पे भी ये कर सकते हैं। लाइक हम इवन हम उसको खुद ग्राउंड करके घर पे अपने पास और ब्राउन शुगर को ऐड कर ले, बस कहीं भी उसमें पानी ना गिरे। पानी आपने तब लगना है जब आप यूज करें। पानी गिरा तो वो जो हम कोई भी चीज बना के रखेंगे वो खराब हो जाएगी। मुझे कि छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर यहाँ सेलिब्रिटी और मैंगो पीपल वाली टिप आपके लिए हाजिर है खिदमत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। यहाँ सेलिब्रिटी की टिप्स और हमारी वो खवातीन जो अपने घर की सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि वो अपना ख्याल रखती हैं, और किसी ने देर से रखना शुरू किया है, किसी ने जल्दी रखना शुरू किया, पर आप देर ना कीजिएगा। सर बाप तुम्हारी तरफ आ रहे हैं अब, बिल्कुल टैनिंग की तरफ तुम बताओगी कि आजकल भी अब अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग समंदर पे गए हैं, छुट्टियां खत्म हुई हैं बच्चों की, फार्म हाउसेस गए हैं। अच्छा, मुझे तो वैसे ही टैन हो जाता है ना अगर मैं वैसे भी धूप में चली जाऊं, क्योंकि मैं सनब्लॉक नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि मेरी सनब्लॉक कोई सूट ही नहीं करता। नहीं कहो, मुझे कोई भी सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, पैसा बहुत बर्बाद किया है मैंने। मुझे सन ब्लॉक जैसे ही लगा के ग्रे हो जाए, आई डोंट नो, मैं ग्रे हो जाती हूँ। ग्रे? बिल्कुल ग्रे, मतलब मेरी शक्ल में कहती हाँ, ये क्या हो गया मुझे? मतलब स्किन का कॉम्प्लेक्शन ग्रे हो जाता है या सिर्फ जो लगाया हुआ होता है उससे ग्रे स्टिंज जाती है? नहीं, कॉम्प्लेक्शन ही मेरा पूरा अजीब सी लग रही होती हूँ मैं कि ये क्या हो गया है। हाँ,
तो मुझे वो नहीं सूट करता, तो जाहिर सी बात है मैं बाहर जाती हूँ तो मैं फिर टैन हो जाती हूँ। तो धूप अगर आपको लगती है, आप दोपहर में भी कभी निकलते हैं, तो इंस्टेंट ये होता है कि आप ये टमाटर का जूस, दही, हनी, ये आप मिक्स करें और लेमन उसमें स्क्वीज करें और आप अप्लाई करें एज अ मास्क जैसे। थोड़ा स्क्रब होगा, थोड़ी स्किन उखड़ेगी। स्क्रब तो नहीं होगा बिकॉज दही है और शहद है, वैसे भी टमाटर बने है, तो वो बड़ा है ना। अच्छा हो जाता और आप टमाटर को डीप फ्रीजर में रख देती हूँ मैं उसको, और उसको मलती हूँ ना, वो भी बहुत आइस जबरदस्त क्यूब है। ट्रे में निकाल कर या रखें। क्यूब निकाल लें, या आप डायरेक्ट टमाटर भी डाल दें अगर आपने अच्छा, वो क्यूब पूरा भी नहीं। टमाटर? हाँ, आप उसको पूरा बीच में टमाटर काट के लें, slices दो काट के आधा करो। दो हिस्से करें और आप मलते रहें। और फिर मैं तो कोई अपने बेटे को लगाना शुरू हुई, मुझे डॉक्टर उमेरा हिल ने बताया था, स्ट्रॉबेरीज के जमाने में स्ट्रॉबेरी काट के इस तरह रख दो, वो लगा, अल्लाह जो वो चीखता था क्योंकि ठंडा भी होता करते हैं, ठंडा भी होता था और वो थोड़ा खिंचती है खिंचती है, स्किन, exactly. तो बच्चा उसको थोड़ा सा एसिडिक फील होता था और वो खिंची खिंची स्किन होती थी। वैसे मैंने तो सुना है खूनी कि हूँ। डायरेक्ट अगर हम भी अप्लाई कर लें टोमेटो आधा वही तो कह रही हूँ, वही तो कह रही फौरन हूँ। टैन चला जाता है। हाँ, फौरन और मैं जाता कभी कभी टमाटो पे शुगर डाल के अपनी कूनियों पे भी हाँ, शुगर मुंह पे नहीं करिएगा डाल मुंह के। पे नहीं करिएगा, कूनियों पे। बहुत ज्यादा आपके excessive ना ये जाएगा। जो है ना काले हो जाते हैं ना, ये nipples आपके सारे, कोनियाँ। ये सारी चीजें इस पे आप है ना शुगर डाल दें उसके ऊपर और आप उसको बैठे रहे और थोड़ा लेमन भी स्क्वीज तो कर दें तुमने उस पे। बताया कि टमाटर का टमाटर, जूस, दही, दही, शहद और लेमन, लेमन का स्क्वीज थोड़ा सा, हुआ हुआ रस, 4 चीजें मिलाई, मिलाएं और फेस लगाएं, पे लगाई, उसको कितनी देर तक रखा, लगाया? 15 मिनट रखिए, 10 खबरदार मिनट जो शॉपिंग करने सूरज में निकली है लगा के, खैर दही लगा के तो वैसे भी नहीं निकलेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स टमाटर का आके जूस लगा सकते हैं, आके आके फौरन लगा मैं वही बता रही हूँ ना कि आके लगाती हूँ मैं, हाँ। क्योंकि मुझे टैन हो जाता है और मगर इंस्टेंट फर्क पड़ता है। यहाँ पे किसी और के पास है कुछ टैनिंग का राज? हाँ भाई, माइक ऊपर करो। मैं जो लगाती हूँ अपने फेस पे दही, नारियल का तेल और नींबू का रस मिक्स करके पेस्ट बना के अपने फेस पे वो लगाती हूँ, और मेरी फैमिली भी यही यूज़ करती उससे है। टैनिंग खत्म हो जाती है? जी। नारियल का जूस, नारियल का तेल नारियल का और नींबू का जूस अच्छा, नींबू का जी। जूस, नारियल का तेल और वो क्या बोलते हैं दही। दही। जी। अच्छा, इससे काफ़ी अच्छा चेहरे पे ग्लो आती, टाइनिंग होती है, ऑयली पना भी नहीं होता फेस पे। हाँ, इससे अच्छा रहता है फेस का। अच्छा अच्छा, ये आपको सूट करता है तो आप दोनों में से देख लें जो आपके आपके चेहरे पे ज्यादा अच्छा। लेकिन ट्राई तो करना पड़ता है, हमने भी चीजें ट्राई की, हमें पता और फिर किया पता है चलती हैं। हाँ। कि भाई क्या सूट करता है। जैसे वैज़लीन, जैसे ये लगाती है वैज़लीन, मैं भी लगाती हूँ, किसी को वैज़लीन नहीं सूट करती। मैं तो वैसे बालों में इतना लगाती हूँ, जैसे मैंने coconut oil सारी है। जिंदगी से बताती आ रही हूँ बालों भी के कभी ड्राई हो जाए तो आप सिर्फ वैसलीन लेके भी उस जगह पे अगर लगा दें, कैसे? बड़ा एक वॉश में निकलती, तुम्हारे नहीं एक निकलती। वॉश में जाती है। मेरा आपकी बहन थी जिन्होंने आके शो पे बताया था मैंने- कि मैं मैं तो- पूरे स्कैल्प पे, अब बड़ा वाला जो मेरे पास हर वक्त वैसलीन होता है, मैं तो अक्सर पूरे स्कैल्प पे It सर does पे लगा help, के हाँ, सो it does जाती हूँ very वैसलीन। help। तो वो जिनको मुझे भी बहुत थोड़ा ज्यादा सा बहुत ही digest था मेरे वो लिए। मुश्किल काम है, फिर उसको मैं धोना, तो सोच के निकालना। कर रही हूँ। नहीं, हाँ, मेरे हाँ, तो एक चिपक साथ जाएगा। मैंने कभी स्कल्प पे नहीं लगाया। मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस बाल आपके डाई हो रहे हैं, कभी स्ट्रीक Dry करवाए कर रहे हैं, हाँ, dry, कुछ ना कोई do dry, ट्रीटमेंट हाँ। चल रही है। ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए एक वैसलीन और एक मायोनीज से बेस्ट चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं मायोनीज देखी। का है, मायोनीज के बारे में भी I've heard, हाँ, हाँ, अच्छा, best जैसे है। मैंने शर्मीन को देखा, शर्मीन की माशाल्लाह जॉ लाइंस वगैरह और ये सारी ना मुझे बड़ी पसंद है, एक मॉडल वाला एक लुक वो। तो तुम क्या कुछ फेस योगा या क्या चीजें ऐसी करती हो जो हमें भी तो बताओ? यू नो इट्स फनी कि यू टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि मैंने यही सबसे पहले डिस्कस करना था। मेरे फेस में यूजुअली होता ये कि देखिए, हर औरत की एक साइकिल भी होती है ना, मंथली साइकिल, उसकी वजह से भी मेरे फेस पे स्वेलिंग आती है काफ़ी और भरभराहट आ जाती है। तो आपके ना वाटर रिटेंशन Retention। होती है, बॉडी रिटेन ज्यादा करती नमक है। खाने से भी होती है। वो भी मैं बहुत खाने खाती हूँ, हाँ। मैं नमक भी बहुत तेज़ खाती हूँ खाने में, तो उसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी रिटेन करती है। तो मेरा अक्सर ये होता है हाँ। कि ये चीज़ जो है फुलर हो जाती है, Okay। चीक बोन छुप जाती हैं। उसके लिए मैं इट्स कॉल्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। अच्छा, ठीक है, उसमें इट्स वेरी सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस तरह से अपने नकल्स को फोल्ड करके और आपने स्ट्रेच आउट करना है इस तरह मुझे भी व्यू देखना, करके। ओके। मेरा तो डबल चिन का बड़ा ही चक्कर हाँ है। मेरा भी। हाँ, डबल चिन का है तो फिर एक इधर नीचे रखो और एक ऊपर रखो एंड देन जस्ट पुल इट आउट यूं करके, और जेंटलर मूवमेंट्स में ये करो। With some moisturizer or मैं cream on, about to say, हाँ। थोड़ी सी मैं तो वैसलीन लगा लेती हूँ ताकि ग्लाइडिंग सही कि हो आराम आपकी से, स्किन, हाँ,
आपकी स्किन आपने ऑयल लगा लिया, क्रीम लगा जो ली, आपके सूट करते चेहरे हैं, की जो आपको क्रीम सूट है, जो आप चेहरे पे हाँ। रात को सोने से पहले मॉइस्चराइजर हाँ, अप्लाई हाँ, करते हैं, बिल्कुल। अगर आप डर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑयल नहीं लगा सकती चेहरे हाँ, पे, क्योंकि तुम्हारे वो- पिंपल हाँ, निकल मेरे आते हैं पिंपल्स ना, हो जाते हाँ, हैं, इसीलिए। सो वो लगा के वो करें सिर्फ भाई। यहीं पे नहीं, ये चीज, और फिर ये मैं एक नकल अंडर आई वाला भी करती हूँ कि चीक बोन के इस तरफ और एक चीक बोन के ऊपर यूं करके जब बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो जिनके जो पफी आईज होती है ना, आई बैग्स हो जाते हैं मेरी है जैसे। अगेन हाँ, कोई आज से जाके स्टार्ट। मॉइस्चराइजर या फिर अगर आपको वैसलीन सूट करती है तो वो जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपकी स्किन रब होके इची होके खामखी में एक वो ना हो जाए, रैश ना हो जाए आपको। लेकिन ये आप करें 2 से 3 मिनट हम लोग एवरी मॉर्निंग। हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी मालिश करते हैं, आपने देखा नाक की मालिश हो रही होती है, ये सब बिल्कुल, मसाज बिल्कुल। करते हैं, क्योंकि हम मट्टी के बने हुए हैं यार, जिस तरह आपने आपको डालोगे बिल्कुल उसी तरह मोल्ड ढल हो जाता है जाओगे। चेहरा जिस तरह बिल्कुल, से आप बिल्कुल। मोल्ड करेंगी। और ये सिर्फ बचपन में तो खैर इतनी सॉफ्ट बोन्स होती हैं कि बाकी आप ये शेप नाक अप कर खड़ा सकते कहते हैं हैं, नाक फीचर्स। खड़ा कर दो, नाक खड़ा Exactly, करो बच्चे का लेकिन नाक ये खड़ा। आप जिंदगी भर कर सकते हैं। आप जिस वैसे तरह वाकई से पर एक अपना चीज मोल्ड मुझे करें। यहाँ विटनेस करनी है, क्योंकि इसने ही हमें बताया था कि बॉयल एग, इनके एक मिथ है कि आप डेली मॉर्निंग में खाते हैं और हाफ बॉयल एग। मीरब ने खाना शुरू किया, अब मुझे उसके कपड़ों की टेंशन हो गई। और माशाल्लाह से वाकई हाइट बढ़ती है। अच्छा, height बढ़ती है। मीरब की हाइट रुकी हुई थी और कैल्शियम अब है ना। उसकी ना हाइट जिस बढ़ना चीज़ में शुरू हुई कैल्शियम है। है, तो मैंने कहा मैं प्रोटीन उसको एंड सेकंड करूं कि मीरब को ना, मैंने वो शो देखा, मैं कहा आपको चाहिए ना हाइट, आपको मम्मा जैसा छोटा नहीं रहना आपने, या शर्मीन आंटी जैसा होना। तो उसने बॉयल एग, हाफ बॉयल एग खाना शुरू किया और अब माशाल्लाह वो बड़े शौक से वो बता मम्मा, रही थी ना, yes, शर्मीन ने ये result। बताया था कि उसकी अम्मा जो है वो खिलाती थी अच्छा, जबरदस्ती। अम्मा, मेरी भी अम्मा यूज्ड टू से कि मैंने खा पूरा उबला हुआ अंडा इज half नॉट गुड। boiled, Yes, हाँ, वो exactly. आधा कच्चा टेस्ट मैंने भी अच्छा खाया करता है। नहीं, वो अच्छा मुझसे नहीं खाया जाता नहीं। मैंने थ्रोट मैं की हाफ वजह फ्राई जो बनाया मैं वो भी नहीं खा सकती। अच्छा, मेरा शायद टेस्ट नहीं, डेवलप हो नहीं। गया हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे अम्मा तो ने अंडा जरा सा गला खराब हुआ वही खिलाया। मैंने अपने कच्चा बड़े अंडा वाले पीते। बेटे को कच्चा अंडा वो करके ना, एक उबाला देके हल्का सा सुराख करके गुड़ गुड़ गुड़, जब तक वो मेरे हाथों में काबू में था, काबू वो पिलाया। माशाल्लाह उसकी हाइट अच्छी है। हमारी अम्मा हाँ, ने अच्छी दूध हो में जाएगी। हमें बहुत पिलाया, क्योंकि पंजाब साइड पे सर्दियाँ बहुत होती थी ना, हाँ। तो गर्म दूध किया, उसमें अंडा फेंटा और पिला दिया, तो वो खाने का खाना। और वो तो तब तो बच्चे थे, तो हमें तो अकल ही नहीं थी कि हमने क्या पी लिया, बस पी लिया। अब हम सोचते अम्मी वैसे पता नहीं क्या 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 किया। अच्छा, आप लोगों को कोई कुछ इस तरह का पता है, फेस Facial exercise. लिफ्टिंग की कोई है चीजें आपके पास? बताओ। हाँ, मैं हाँ, ये वो करती तो हूँ मेरे तो बचपन के शूज है। फेस टाइटनिंग के लिए कि आप राइस पाउडर ले लें, चावल का आटा, और फिर उसके ऊपर जो अंडे की जर्दी होती है वो आप ले आंडे लें। की जर्दी, अंडे वाला बर्गर अंडे अंडे की तो जर्दी। मेरा मस्ती accent है। ऐसा है कि मैं गिलगित की हूँ, तो मेरा एक्शन ऐसा है। अच्छा, मैं इस तरह मस्ती बात कर रही हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। तो अंडे जो होते हैं वो एक अंडा ले लें, उसकी जर्दी ले लें, और चावल के आटा जो होता है उसमें माइक करीब करिएगा। थोड़ा सा ले लें उसमें, और फेंटें अच्छे से, उसका अच्छे से उसको फेंटना है। फेंटने में उसको आप अप्लाई करें, ट्वाइस अ वीक आपने उसको लगाना है, उससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और ग्लो भी करती है। वैसे आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। है। मैं अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि इनकी स्किन बहुत अच्छी कितनी है, अच्छी है, और बाकी वो टाइट कर टाइटनेस है। आप जो एक्सरसाइज बता रही हैं वो एक्सरसाइज में डेली करती हूँ। ये देख ले कितनी अच्छी cheek bones हैं इनकी। हाँ, ना, इसीलिए high मॉर्निंग में वो एक्सरसाइज करती हूँ। आप देखें इनकी चेक बोन्स नजर आ रही हैं। और माउथ ओपन करने से भी बहुत हाँ, ये वोवल, ये जो लोग टीवी देख रहे होते हैं ना बैठ के, ये खुदा के हाँ। सब ऊपर यूं सर आप बिल्कुल करके मुंह लगे रहा अपना करें। ऐसे बहुत ओपन कर, जितना आपका ओपन हो सकता है उतना ओपन कर, आवाज निकाले आ करके जोर से, तो आपको जो स्ट्रेस होता है वो भी वो दूर relieve होता है, वो भी हाँ। दूर होता है। और ये तो आपकी जो योगा की मेरी- भी एक्सरसाइज मेरी योगा टीचर ने एक दफा बताया था, जिस तरह शेर ढाड़ता है ना, या। तुम नीचे से सर लेकर आओ और इस तरह करो हाँ, जोर से ना, तो सुबह सुबह तो तुम मॉर्निंग शो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैं मतलब घर वाले भी तो डरते हैं, घर वाले भी डरते हैं। एक दिन मैंने शेरनी की तरह आवाज निकली, तो मेरे मियाँ मुझे यूं देखे जाए मेरी हंसी निकल गई कि ये क्या है, ये शेरनी की तरह क्यों सेम यही मेरे साथ है। मैं अपने योगा कर रही थी, योगा करते ना, ये जब मैंने कैट वाला वो पोस्चर करके वो यूं कह रहा हाँ क्या मेरा, अच्छा जब मैं उठी हूँ तो सामने मेरा व्यू मुझे देख रही है, ठीक है आप। और एक दफा तो यासिन ने मेरी वीडियो बना ली और पूरे फैमिली ग्रुप में भेज दी।
मतलब आप योगा पोस्चर जो है वो अकेले करें, क्योंकि दूसरे लोग, हम लोग कैसी कैसी शक्लें बनती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरी डबल चिन का बहुत मसला रहा है सारी जिंदगी, तो मुझे किसी ने कहा तुम ना तकिया जो है वो पतला करो। हम लोग इतने मोटे मोटे तकियों में सोते हैं, मेरा तकिया ना होने के बराबर है, बस एक समझे झिल्ली सी है, गिलाफ है बस, गिलाफ है। दिल की तसल्ली की तकिया है, ये तकिया है। इसलिए नहीं, चिन की वजह से नहीं, लेकिन मैं बगैर तकिए के सोती हाँ, और मुझे किसी ने ये भी कहा कि बगैर तकिए के सो, मगर वो अच्छा वो हो नहीं पाता, वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो सोती अभी भी मैं बगैर तकिए के, वो गिलाफ है बस। लेकिन मेरे डबल चिन आप लोग देख सकते हैं, मुझे इतना फर्क पड़ा है कि मेरी अच्छी खानदानी थी वो। अच्छा लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आएगी तकिए के बगैर। आई कैन नॉट, आई थिंक इट्स बेस्ट। नाउ आई कांट, लेकिन पहले मैं आई थिंक अंटिल द एज ऑफ मिड 20s तक मैं बगैर तकिए के सोती थी। अजीब सा लगता है उसकी मुझे, वजह से मेरा आई थिंक मेरा फेस स्ट्रक्चर उसकी वजह से भी काफी डेवलप हुआ है। और सीधा Deconstructed भी होती है। सीधा भी सोती हूँ मैं। वो सीधा सोने की वजह से मुझे कभी कमर की प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं सीधा बैठ सकती हूँ। लोग करवट पे सोते, तो मैं कहीं पढ़ रही थी जो करवट पे सोते, आपको ये नहीं पता होता कि जो हमारी ये कंधे हैं, हमसे पूछे हमारे करवट ले लेके क्या हाल हुआ सारे है। जो वो कहते हैं Muscles आपके- शोल्डर, हाँ, इसीलिए Tissue प्रॉब्लम damage होती हो है एक जाता है। सर्टेन एज के बाद, कि आप अगर करवट पे सो रहे हैं ना, राइट या लेफ्ट, तो आप अपना पूरा वजन अपने इन मसल्स पे डालते हैं जो इतना वजन नहीं उठा सकते, फिर वो एक सर्टेन एज के बाद आपको तकलीफ देते हैं। सो उल्टा सोना पेट निकालता है आपका, और जो करवट पे सोना आपको दर्द देता है। हाँ, सबसे बेस्ट है सीधा सोना। मतलब वो मुश्किल होता है। हाँ, बहुत सीधा मुश्किल है, वो आपको मुश्किल लगता है जिंदा लाश जिंदा सो रही है। लाश। कंफर्ट नहीं नहीं, feel अब वो होता आप है में जिंदा लाश। सांस भी नहीं ले पा रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप ब्रीथ में भी आपको थोड़ी लेकिन problem हो रही आप ये होती है। देखें, उससे आदत फायदे बहुत है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। आदत डालनी पड़ती है, पड़ जाती है। हाँ थोड़ी। अच्छा, एक और बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं रोज़ सुबह स्पेशली जब हम शूट पे जाते हैं, होता है ना 8 बजे की कॉल, 9 बजे की कॉल, नींद अगर ना पूरी हुई हो, अगेन मेरे फेस पे काफ़ी जो है भरभराहट और वो एक सटल भरभराहट क्या है? भरभराहट कोई वर्ड नहीं है। भरभराहट है वर्ड, पक्का? हाँ हाँ डेफिनेटली है। कुछ और होगा, ये चेहरे की भरभराहट इज स्वेलिंग, Swelling, राइट? yes. आई नेवर हर्ड अबाउट। ये स्वेलिंग ही होती है, जो कि स्वेलिंग बेसिकली स्वेलिंग तो वो होती है ना कि आपका कोई मसला हुआ कोई मेडिकल कंडीशन। Exactly. ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, इट्स जस्ट योर फेस रिटेनिंग वाटर बेसिकली। उसके लिए आई एम श्योर सबको पता होगा, बट इट वर्क्स वंडर्स। मैं काम पे जाके मेकअप से 2 मिनट पहले इतने बड़े बोल में उनसे कहती हूँ मुझे बर्फ ला। हाँ, ओह यस। ये हमने सारी जिंदगी, मैं कहती हूँ कमाल अंकल को जिंदगी दे, पीटीवी के मेकअप आर्टिस्टों ने हमें ये सिखाया था। मेकअप से पहले आपकी आइसिंग होती थी, मलमल का कपड़ा ठंडा करके रखा जाता था। और क्या ग्लो, और आपकी ग्लो एकदम से स्किन इवन आपका मेकअप भी स्टे करता है, गर्मी में भी। घर पे तो मैं जरूर करती हूँ। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज पता है होता क्या है इससे, आपके जो पोर्स होते हैं ना वो बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं एकदम। टाइट हो जाती है ना स्किन। और आपका मेकअप सेट बहुत अच्छा होता है, आपका वो जो वरना स्किन पी रही होती है ना मेकअप, वो नहीं होती, आपकी स्किन टाइट हो जाती है बहुत। तो ये ठंडे और दिमाग ठंडा अलग हो जाता है, बिल्कुल नींद अलग हो जाती है। बिला वजह असिस्टेंट डायरेक्टर की शामत नहीं आई हुई होती है। सिर्फ शूट के लिए नहीं है, आप लोगों को कहीं आना जाना मैंने हो, अभी कोई सुबह heavy आने से makeup पहले करना पूरी स्किन पे आइसिंग करी थी, क्योंकि मैं पूरी रात ही सो सकी, एंटीबायोटिक ले रही थी, तबीयत खराब थी, पता नहीं दिमाग में कहा कि मैंने तो जागना है पूरी रात। मैं और ये मेरा ख्याल है ये अपनी तरफ घड़ियां देख रही थी, मैं अपनी तरफ घड़ियां देख, तो सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम तो मैंने फ्रिज से कहा, मैं कहा बेटा मुझे बर्फ दे दो सबसे पहले, तो उसको मैंने मलमल के कपड़े में रख के वो मला, तो ये कहीं आंखें जाके थोड़ा फेस अपनी जगह आया। उससे भी बेटर ये होता है कि आप बोल में 3-4 आइस क्यूब्स डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको बहुत चिल कर रहे हैं पानी को, और उसमें पूरा फेस एक साथ डिप करें, होल्ड इट देयर फॉर अ फ्यू सेकंड्स, देन टेक इट आउट अगेन, रिपीट फॉर अबाउट 5 to 6 टाइम्स। उससे आपके फेस पे बहुत फर्क आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा हिबा, जैसे तुमने बताया तुम्हें, जी जी माइक करीब करेंगे क्योंकि अल्लाह मियां की तरफ से ऑडियो नहीं आती। आप सुबह उठते हो ना, तो आइसिंग की बात करें तो आप फेस को टैप करें जोर से। जब आप फेस को थप्पड़ मारे हम, हाँ, स्मैक करें। ये काम हम अपने मियां को कह दें। नहीं, वो तो कहेंगे आ जाओ
बहुत शौक से करेंगे। जोर जोर से आप थप्पड़े मारेंगे ना तो आपकी स्किन और ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है हाँ ग्लो हो जाएगी। और ये स्वेलिंग आप बोल रहे हो, स्वेलिंग मतलब कम हो जाएगी। और उसमें जोर से नहीं मारना होता, उसका एक टैप करके मुक्के नहीं मारने होता है कि आप टैप करना है टैप। हाँ कि उसको थोड़ा झटके के साथ इसको जुमले को थोड़ा सा दुरुस्त कर फ्लो बढ़ेगा ले। मारना नहीं है, झटका चाहिए होता है आपकी स्किन अच्छा, को। ये भी आप कर सकते हैं और ये भी मतलब कि बात से बात निकल रही है। आप जब बिस्तर से नीचे उतरे तो आप सबसे पहले पैर उतारने से पहले अपना सर उतारें। आप अपना सर बिस्तर से लटकाएंगे ब्लड नीचे, सर्कुलेशन सारा आपका ब्लड आपके फेस की तरफ जाएगा। तो ये थप्पड़े मारने की जैसे लेटे लेटे आप लेटे हुए ना जैसे उल्टा हो रहा है, टांगे उधर कर रहे हैं, सर नीचे कर टांगों, रहे हैं। हाँ आप अपना सर, अब मैं कैसे करके दिखाऊं, सर जो है उन्हें ना, समझ आ रही है एग्जैक्टली यही चीज। और इसके साथ अगर आप बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज है ना आप अपने बेड पे लेट के करते तो ये आपकी जो साइड है ना वो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो अब हमने आपको जैसे थप्पड़ मारने के बजाय ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ब्लड चाहिए ना एक्चुअली फेस पर, तो वो इस तरह भी आ सकता है। ये हमारी योगा वाली ने बताया। तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स मैंने नहीं देखे, कभी हुए हैं क्या? अच्छा, मुझे वैसे मैं पिंपल प्रोन नहीं हूँ कहीं से, मुझे पिंपल्स नहीं होते। लेकिन अगर कभी हो जाए बहुत, और वो ऐसे मोमेंट पे हो जाता है जहाँ बहुत ज्यादा कोई फोटोशूट है या कोई ऐसे वक्त पे हो जाता है। और वो आई थिंक इसलिए होता है कि फोन, मुझे ऐसे लगता है कि कॉज है उसका। जब हम हेडफोन्स नहीं लगाते हैं, फोन हमारा बहुत गंदा, हम बाथरूम में भी लेके जाते हैं, मैं हर जगह लेके जाती हूँ। और ऐसे उल्टा सीधा मतलब ना, और उसी से फिर हम कॉल भी उठा रहे। तो यहाँ पे अगर आपके कहीं पिंपल आ रहा है तो, क्योंकि मुझे नहीं होते हैं पिंपल, जैसे आपको है हल्का सा, मुझे नहीं होते नॉर्मली। हाँ, तो अब उसकी वजह से अगर हो जा रहा है तो केले का छिलका वो आप चिपका लें। हाँ, आप टेप से चिपका लें या उसकी खुद की भी एक चिपक होती है थोड़ी सी। वो आपके पिंपल पैच का काम करता है लिटरली। जैसे पिंपल पैचेस बने हुए मिलते हैं, उसकी जगह आप बनाना पील चिपका लें तो आई डोंट नो व्हाट इट डज। मैंने वैसे गार्लिक का भी सुना है कि गार्लिक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन बनाना पील का तो ये भी दो छिलका निकाल के अभी कभी चिपका उनको चिपका देते शो के लास्ट तक आपको चेक पिंपल्स भरे हैं ना, वो तो कल केले के छिलकों से मम्मी बने हुए होंगे वो। अच्छा, मेरे पिंपल्स बैठ जाते हैं उससे। अब ऑब्वियसली देखिए हर स्किन टाइप का अपना वो है ना, कैसे काम करता है। जी माइक ले लो, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, शादी में या कहीं पे भी एनवायरनमेंट में जाना होता है, तो पिंपल निकल आते हैं। बिंदिया जैसा भी निकल आता है कभी कभी यहाँ। मेरा तो बिंदिया वाला भी कभी आ जाता है, क्योंकि मुझे इतने पिंपल्स नहीं होते। एक होता है ना, अलग ही नजर आता है। मेरे तो इधर होता है, मुंह टेढ़ा नजर आएगा। कभी कभार अगर आपको मेरे शो पे मेरा मुंह टेढ़ा नजर आया, समझ जाए यहाँ निकलते हैं पिंपल। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस चीज से बचत है। अच्छा, आपका ये जोन होगा जो प्रॉब्लमैटिक ऐसा लगता है। पिंपल अलग होते हैं, इधर होते हैं हार्मोन पिंपल, इधर होते हैं बैक्टीरिया वाले, और यहाँ होते हैं वो जो व्हाइट है, जब ब्लैक है। और बिंदिया वाला होता होगा कि बस शादी कर लो, वो वाला पिंपल। वो वाला पिंपल कि बस अब शादी कर लो वाला पिंपल। यार कौन सा पिंपल? क्या वजह होगी? अरे बाल ये पिंपल गलत बाल खींचने की वजह से, जैसे आप आईब्रो का बाल आपका गलत खींचा है तो फिर उसकी वजह से कभी बाल की वजह से भी लेटर ऑन वो निकल आते हैं दूसरे। छोटे से ब्रेक के बाद मशवरे बहुत हैं, लोग ऐसे हैं मशवरे देने वाले। चलें एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको बहुत सारी टिप्स मिल रही हैं हमारी आप बीती से, हमारे एक्सपीरियंसेस से। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमने बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं एक सर्टेन एज में, जब हम टीन एज में थे, मेकअप करके सो जाया करते थे, ख्याल नहीं करते थे। मैंने अभी गैप इस वक्फे में इसकी डांटे याद कराई। हमने रानी बेटी राज कर एक ड्रामा था और उसमें ये मेरी बहन बनी थी। ये इसको मेरा काम ही बड़ी बहन होने के नाते सिर्फ डांटते रहता था। 5 बहनें ये सबसे ज्यादा डांटे मुझसे खाती थी। हम बेस लगी रहती थी पिछले दिन की। आ रही मैं क्या तुमने पिछली बेस नहीं उतारी? सादा में सो गई थी। अरे तो सो चेहरा साफ गर्दन पे लगी हुई है ना। गर्दन तो जैसे उस जगह जाना लोगो एरिया है। एक और चीज बड़ी लड़कियां करती है, सस्ती लिपस्टिक ले लेती है। अच्छा, हमने भी ऐसा नहीं है कि हमने भी की। आप लोग ये ना समझे कि हम शुरू से कोई अमीर दिमाग बड़ा अल्लाह ने हमें दिया। नहीं, हमने वो 40 रुपए वाली लिपस्टिक। आपको याद है वो एक ग्रीन कलर की वो आती थी, रेड पिंक कर देती थी, सऊदी अरब से जो उम्र पे गया ना
लेकर आएगा। अब होता क्या था, वो यहाँ भी लगा ली। पिंक निकलती थी, प्लास्टिक की गली ट्रांसपेरेंट उसके अंदर से पिंक। अच्छा, हम सब बहनों के ना होंठ बड़े खूबसूरत अम्मी की वजह से, अम्मी के बड़े प्रॉपर होंठ है और बंगाली खूबसूरती हम लोगों के पास आई थी। तो अब हमने क्या किया कि वो हमें भी लिपस्टिक किसी ने गिफ्ट कर दी। पापा मेकअप नहीं करने देते थे, हम छुप छुप के वही लगा लेते थे जो भी। या इलाही, उसने मेरे होंठ काले स्याह कर दिए। मतलब काले स्याह से वो हमारे लिए बहुत काले स्याह थे, वैसे वो ग्रे हो गए ना। तो अम्मी बहुत चीखी कि ये क्या हुआ, वो क्या। फिर जो मोहल्ले में कुछ लोगों से पूछा गया तो वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ कहते हैं ना बैठ गई है। तो अब कभी किसी का भी मैं देखती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ। जैसे ये मोम है, देसी मोम कहते हैं इसे, आप वैक्स कह सकते हैं। लेमन है, ये खुश्क आप खुद भी कर सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ हैं। और आपने ये क्रीम ले ली, ठीक है। अम्मी क्या करती थी, इसको पीस लेती थी और जब इनको पीस लिया तो इसमें खोपरे का अच्छा, इसको से बताओ ना दोबारा। वैक्स, ठीक है, गुलाब की पत्तियाँ और ये क्रीम आपने ये पीस ली। इसमें आपने 2 से 3 कतरे ये डाला लेमन जूस और खोपरे का तेल। पीसने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, पीस लिया और रात को लगाने से पहले आइसक्रीम की तरह आपने सो गए। आप यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा फ़र्क पड़ते हुए और फिर उसके बाद तौबा करी। अच्छा, तो गुलाब की पत्तियाँ सुखाई, लेमन जूस, वैक्स और खोपरे का तेल, खोपरे का तेल, क्रीम ताज़ी बनाई हो। ये अभी फिलहाल तो देखें क्योंकि वैसे क्रीम है, ये पैकेट की है, वरना जो घर में ताज़ी बनाई होती तो वो तो बेस्ट ही होती है, तो बेस्ट है। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं आएगी भाई, बच्चों जिनके होती है ना उनसे पूछो, वो कहते हैं कि हम ना उल्टे कुएं में मोटरसाइकिल भी चला लेंगे, बस ये ठीक हो जाए किसी तरह। तो ये जिसके साथ प्रॉब्लम है बुरे लगते हैं ना, वो काले होंठ अजीब से। आप जब आपने हर वक्त तो मेकअप आप लिपस्टिक कोई लगाते हैं ना, फिर आपका वो शेड हो जाता है, आपका शेड वो नहीं आता। लेकिन शेड से ज्यादा वही निदा वाली बात कि आप हर वक्त मेकअप नहीं लगा सकते, आप बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग अच्छा, जरा मेरी टीम रिसर्च करे, जिसके काले होंठ होते हैं सिर्फ इस वजह से ही नहीं होते, एक तो ड्राइनेस की वजह से होते हैं। बच्चे अक्सर जबान फेरते हैं, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे भी हैं स्कूल जाने वाले करके जबान फेरेंगे, एक उससे आता है। दूसरा फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है, विटामिन की कमी की वजह से भी आपकी बांछें पकती हैं, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से तो पकती हैं, B12 की वजह से आपकी बांछें पकती हैं, काली होती हैं। मैंने तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरा किस वजह से हुआ था कि हमारी फैमिली में किसी के नहीं गुलाबी होंठ है, हमारे सबके। लेकिन ये जो मैंने हरकत करी थी ना, वो छुप छुप के दूसरा एक लिप्स की बता रही है ना आप, अक्सर लोगों का आप ये देखिए, ये एरिया काला होता है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली लड़कियां, उसकी रीजन क्या है, हम क्या करते हैं, पसीना आएगा ना तो हम हाथ से साफ कर लेंगे, यूं करके साफ करना, ऐसे करना। ये मेरी अभी भी आदत है वैसे, मैं करती हूं ऐसे। मुझे हमेशा सिखाया गया कि जो आपका कॉटन का दुपट्टा होता है ना, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपने जो कॉटन का दुपट्टा पहना है उससे आप इस तरह टैप करें। हाथ में होती है मैल और आप वो मुस्तकिल जब ये रगड़ते रहेंगे, यूं साफ करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन आपका ब्लैक हो जाएगा। ये और ये आप देखिए ब्लैक होता है। हाँ, सही, ये वाला वाइट, हाँ मैंने बताया ना विटामिन, वो अभी रिसर्च भी की है। तो अच्छा, हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तब ये भी बच्ची कुछ कहना चाहती, तो आप भी कह दीजिएगा, आप भी कह दें। मालूम करना था, जो वैक्स है ये कहाँ से ये नॉर्मल मिल जाती पंसारी से। मैं भी बड़ी परेशान थी, मैंने कहा मीने मोमबत्तियां पिघलाई हैं शायद, लेकिन ये अलग है, इसको वैक्स नाम लेना है, वैक्स ही कहना है आपने, वैक्स तेरे मुंह पे लगानी है या वो कुछ जैसे हड़ मिलती है ना, वो होती तो अदरक की है, खुश्क की ये वो वैक्स होती है ना, वो जो ऐसे निकालने वाली वैक्स नहीं है, लोग ये समझिए कि वो वाली वैक्स है जो आप मोमबत्ती वाली वैक्स है, लेकिन ये खुश्क आपको मिल जाती है। अच्छा, वैसे चूंकि ये आपने लिप्स पे अप्लाई करनी है तो यही वाली लेनी पड़ेगी, वो कैंडल वाली। कैंडल वाली ना हम पिघला के बार-बार कह रही हूं, होठों पे लगा ले, कुछ उससे क्या होगा? मैं तो सोच रही थी कि घर में कैंडल होगी जो सेंटेड ना हो, उसी को मैं नहीं ना, पता नहीं उसमें कोई चीज। अरे हाँ भाई, अच्छा, मेरी एक नेबर थी, हाँ जी, मैं ना पिंपल्स के लिए एक फेस पैक बनाकर यूज करती हूँ। अच्छा, तो मैं मुल्तानी मिट्टी के अंदर हल्दी डालती हूँ और उसमें best। थोड़े से रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है ना, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो मैं वो भी डाल देती हूँ उसमें, उसका फेस पैक बना के लगाती हूँ तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अच्छा, जो तुम
पिंपल बताई थी ना ब्रेक पे जाने से पहले। वही। अच्छा ठीक है, मैं यही कह रही हूँ कि केले का नॉर्मल छिलका क्रीम तुमने से बताया था। बेहतर है जो हम प्रोडक्ट खरीद के बाहर से लाएं, उससे बेहतर है हम उसके अपने क्योंकि स्किन साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं ना। खुद से समझ दोबारा से प्लीज बताओगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, मुल्तानी मिट्टी लेती मुल्तानी हूँ, मिट्टी, उसमें हल्दी डालती हूँ हल्दी और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डालकर 3 चीजें हैं। जी 3 चीजों उसका का फेस फेस पैक। मास्क। हाँ अच्छा, फेस वो मास्क। भी फेस मास्क या सिर्फ जहाँ पिंपल हुआ है वहाँ लगा नहीं लो? पूरे फेस पूरे पे फेस लगा पे, सकते क्योंकि हैं। it's ग्लो good आता है for क्योंकि ठंडा। मैं तो लगा ही मुल्तानी नहीं सकती मिट्टी मुल्तानी बहुत मिट्टी। अच्छी और होती बहुत है फेस dry के लिए है। और हेल्दी से स्किन पे ग्लो आता है। उसमें बेसन भी ऐड कर लेना अब उसमें है ना बेसन कि भी अब वो समझ में अच्छा बेसन जो है ना वो हर हर किसी एक को के सूट सूट नहीं करता। जैसे मुल्तानी मिट्टी हर एक को, हमें मुझे सूट नहीं करती। जो मुझे भी ऐसा चीजें- लग रहा है कि उसकी स्किन ऑयली है, वो बेसन समझ देखो, जाएगा। जो हाँ, भी I guess चीजें so। हम मैं है ना आपको- जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, एक पैच टेस्ट जरूरी है, जरूर किया करें। ताकि पूरे फेस के गड़बड़ होने से बेहतर आपको यहीं से पता चल जैसे जाएगा। अभी जैसे आप खुद बोल रही हैं निदा कि मुझे ऑयल नहीं सूट करता, हाँ। किसी को वैसलीन सूट नहीं करती, किसी को वैसलीन सूट करती है, तो वो तो आपकी वही इनकी बात के Trial and error के साथ ही सीखता है आप इंसान। सीखता है जब सिर्फ तक आप एक ऑयल है जो मुझे सूट करता है, वो है टी ट्री, जो कि है ही दानों के लिए। तो टी ट्री ऑयल का थोड़ा सा लेकर दानों पे लगाया तो वो उसको ड्राई कर देता है। सो वो ट्राई तो आपको चीजें करनी पड़े और इससे आपको नुकसान कुछ नहीं है। ये जो घरेलू टूट के चीजों बता का रहे यही हैं है ना कि अब वो जो अजीब अजीब सी क्रीम्स, फॉर्मूला क्रीम्स और ये वो इस ये सब से तो तबाह बेहतर है ना कि हम खुद बेहतर है। कुछ बना के Yes। लगा रहे हैं, हमें पता है। इसका साइड मतलब ये होता है कि उस टाइम जब हम यूज करते हैं थोड़े टाइम तक फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद तो और ज्यादा एक्ने होने लग जाता है। जब आप रोकते हो तो वो बर्बाद हो बहुत जाती गंदा रिवर्स मारता है। हाँ आप क्या बता रही हैं? हाँ आप बता रही हैं? मैंने अभी तो अच्छा, बताया मैं डार्क इतने सर्कल का बता डिटेल देती में हूँ सारा ये आपको। बता दिया, मैं डार्क वरना मेरे सर्कल अंदर का- एक चीज और उछल रही है, उछल बता रही है, दो। हाँ। वो डार्क सर्कल का मैं बता देती हूँ कि वो भी बड़े कॉमन होता है डार्क सर्कल, मगर हाँ जिनके बहुत ज्यादा है, वैसे मैं आपको बताऊँ ये 100% नहीं जाते। हाँ, मुझे dark कहेंगे circle डार्क सर्कल 100% नहीं अच्छा जाते। एक मैं आपको बात। बताना चाहूंगी कि हमारी हड्डी की ना बनावट भी होती है। Yes, बिल्कुल। बहुत सारे लोग सब हेल्दी खाते हैं, सारी चीजें सब कुछ है, मगर आपको उनकी आंखें गहरी नजर आई। फॉर एग्जाम्पल वो मेरी deep बेटी set है ना, eyes है। मेरी भी। हाँ। मेरी बेटी की आंखें ऐसी Deep हैं, set वो होती सोती हैं। है तो सो रही, मैंने कहा तुम्हें तो इतना सोती हूँ, हाँ। तुम्हारे हल्के क्यों? हाँ। वो हल्के नहीं है, हड्डी की बनावट जो बिल्कुल। फेस का स्ट्रक्चर है। structure जिनका ये चीज हाई होती है ना, उनकी आंखों के जो नीचे की जगह है वो अंदर होती है। हाँ, जब अंदर dark होती है होती तो है। नेचुरली Natural dark कपूर शेड का भी डार्क face होता आप है। देखें, हाँ। करीना को आपको लगेगा हर वक्त करीना कपूर के डार्क सर्कल्स हैं, That's क्योंकि because वो of high अंदर है cheekbones। ये जगह उसकी। एंड शी हैज वेरी हाई हाँ, cheekbones। हाई Yes, और ये cheekbones है ना? निकली भी है। हाँ, ये अंदर है। अंदर तो ऐसे ही लोगों के चेहरे, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं ना, उसकी वजह से उनके चेहरे पे फैट नहीं होता, तो उनका आप मुंह एकदम देखेंगे धसा धसा सा, यानी हमारी पुरानी तस्वीरें देखें तो हम हाँ, अजीब से ये तो वैसे हम इतने अजीब क्यों थे? कोई मतलब गोश्त ही हर नहीं, पिक्चर हड्डियाँ हर है ना, साल पतले दुबले थे, अब तो फिर अब यूनिवर्सिटी की तस्वीर उठा के देखेंगे, अंडर नरिश नहीं होते, जो यहाँ भी हड्डियाँ, खाने पीने को नहीं मिला, हड्डे हड्डियाँ, हड्डे हड्डियाँ। हड्डे। मेरी यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स उठा के देखेंगे तो आप मुझे पहचानेंगे नहीं, क्योंकि मैं इसकी डबल थी। इसलिए आई कांट रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मेरा मैं तो सोमालिया से आई थी, मैं तो बिल्कुल वही थी। मैं भी वही आसपास की थी बेटा। आसपास के बहुत बुरे थे। आई थिंक ग्रूमिंग भी, जब बच्चा मोटा होता है ना तो क्यूट लगता है, हाँ। जब बच्चियां पतली होती है नहीं, बहुत जब पतली, जवान लड़कियां को जब, क्योंकि हमारे साथ एक्चुअली मसला ये है कि Height अब अच्छी तो थी। थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, वरना बॉडी शेमिंग बहुत खुल्लम खुल्ला होती थी। हाँ, तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो आई बिन थ्रू इट। देखो मसला ये, जब हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते थे तो हमने सनब्लॉक्स नहीं लगाई, कभी नहीं। हमने धूप में जा रहे हैं, हमने तमीज का आती तभी कोई तमीज ही नहीं थी, पता कि काफी कोई सब चीज और होती है मेरा आपको लगाते थ्रेडिंग तो नहीं करने Threading देते थे, भी तो नहीं इतने करते बड़े यू बाल करती आईब्रोज मूंछों के बीच में यू बने मूंछें भी थी मेरी तो। Exactly, मेरी मेरी बहुत मेरी अब 8 साल की है तो मेरी कहती भी है मूंछें मम्मा थी। मुझे पार्लर ले जाए, अब ये जो लग रहे हैं ना, मैं कहा तो नहीं, हमारे माँ बाप तो कहते थे, हमारी अम्मा तो कहती थी पक्का बना जाता है आईब्रोज हाँ बनने से ना। आपके चेहरे पे। नहीं अब मैं कहती थी ये तो करवा दे, Eyebrows ये तो करवा नबीला दे, ने ये भी मत हमें कर, बना बस ये दी। बीच की जो हाँ, eyebrow काजल की तरह मिली हुई होती थी, मैं कहती ये तो हटवा दे मेरा तो सिर्फ। यूनिब्रो था, तो हमें वो तो ऐसे नबीला ने मिला नहीं हुआ। बनाने दी आईब्रोज, जब हम एक शोबिस में साथ आ गए आईब्रोज हमारे शो पे आज 4 शोज चल रहे हैं। इसी में चुप हो गई। मैं तो सिर्फ मृदा से ही बात कर रही हूँ यार, मैं तो ये मुझसे बात करिए, दोनों अपने आप से बात करिए, तुम लोग भी अपने आप से बात करो। तो हमारा कुछ किटी पार्टी ऐसी चल रही है। अच्छा आप कुछ एक चीज पूछना ना चाह रहे मैंने थे? बड़े अच्छा, मजे में डार्क सर्कल का बता आप पहले डार्क सर्कल्स का बता दें, फिर हम चलेंगे अगली तरफ। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं एक रेमेडी बता रही हूँ तो उससे आपके बिल्कुल डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
मगर वो ये होगा कि थोड़े वो लाइटर हो certain हद जाएंगे, तक, उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। आप उसका ले लें, आलू का जूस ले लें, कभी आप टमाटर का जूस ले लेंगे, आलू का ये जूस निकला हुआ है, आपने ये ले लिया, आपने चुटकी भर ये हल्दी ले ली, आपने उसके बाद है ना थोड़ा शहद ले लिया और लेमन के थोड़े से ड्रॉप ले लिए, और फिर आप लेमन के ड्रॉप, शहद, थोड़ा सा ये हल्दी, आलू का जूस, ये 4 चीजें। ये 4 चीजें। और कभी आप डिफरेंट करते हैं ना, कभी बेसन डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल बेसन डाल दिया आपने, कभी टमाटर का जूस ले लिया, तो उससे ये होगा कि वो आपके जो जितने ऑब्वियस हो रहे हैं ना उससे थोड़ा लाइटर हो जाएगा, लाइटर साइड में खत्म नहीं होंगे। ये मैं आपको बता दूं, डार्क सर्कल एक ऐसी पक्की चीज है कि वो बिल्कुल खत्म होना बड़ा मुश्किल है। अभी बात कर रहे थे ना कि देखिए अंदर से चीजें खत्म होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आप चाहे आलू लगा लें, चाहे दुनिया का कुछ लगा लें, महंगी महंगी क्रीम्स लगा लें, कॉन्स्टिपेशन होती है तो सबसे पहले डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर लोग गट आपकी बहुत सही नहीं है जरूरी है कि आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग गट हो। तो मगर ये को आपको लाइटर कर देगा, आपके टोन को जरा सा बेटर कर देगा। नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, मोबाइल का रात को इस्तेमाल स्पेशली करना, उससे फर्क पड़ता है। फिर आप जूस पिए, वही गाजर का जूस पिए, चुकंदर का जूस पिए, वही हेल्दी खुराक रखें, नींद पूरी लें। जूस से बेहतर है आप खाएं। कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है कि जूस ओनली शुगर, फाइबर जितना फाइबर जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट बार बार चेंज, मतलब लाइक रिसर्चेस चेंज होती तो हमें हमारे कानों में सुनने को था, अच्छा वो तो कहते थे जूस पी लो। एक चीज़ यहाँ ऐड करूँ, जैसे हम कराची में रहने वाले लोगों के लिए ना बड़ा ही अलमिया है कि हमें फ्रेश सब्जियाँ नहीं मिलती। हमारे पास जो सब्जियाँ आती हैं वो उतने अच्छे ताज़े पानी की नहीं होती है ना। मैंने अभी रिसेंटली जो मेरे डाइटिशियन हैं डॉक्टर आसिफ, उनको मैंने देखिए, एक पीएचडी डॉक्टर जो है जब वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए तिब को मानना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी उनसे, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था निदस का, मैंने 3 साल पहले उनको कहा था कि डॉक्टर साहब आप, मुझे ऐसा लगता है आपको तिब पढ़नी चाहिए। तो वो हंस पड़े। मैं कहा क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन मेरी फैमिली का मसला है, मेरे यहाँ मेरे फादर की डेथ उसकी वजह से हुई है, मेरे यहाँ मेरे कज़न की डेथ उसकी वजह से हुई है, गट की वजह से, क्योंकि वो आपकी बड़ी आंत का जो कैंसर है वो उससे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़, तो हमारे यहाँ ये फैमिली का प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको बड़ा सीरियसली लिया और वो मेरे पास आई थी ये बीमारी। मुझे बचपन से हाईली कॉन्स्टिपेटेड मेरी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी नींद का ना होना, चीज़ों का ना होना, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कि कितना भी कर लो लेकिन वो दवाओं के बगैर आप नहीं। अब उन्होंने मुझे 3 साल बाद कॉल की, कह रहे सादिया 1 डिग्री और आपने दिलवा दी। मैं कहा सर खैरियत होगी? कह लेंगे जब मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ ना, ये मैं इतना कमाल, और ये मैं आज आप सब के लिए, क्योंकि ये मैं पिछले 3 महीने से खुद कर रही हूँ यूज़। इसमें है आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में इसबगोल की भूसी जो है वो आपने 4 टेबल स्पून डाली, 4 टेबल स्पून आपने इसबगोल की भूसी डाली, 3 टेबल स्पून आपने तुखम बलंगा डाला, तुखम बलंगा डाला, आपने आधा चम्मच टीस्पून आपने कलौंजी डाली, ठीक है। ये रात को आपने भिगो के सारी चीज़ें रख दी, सुबह उठ के आपने इसको घोला। ये लेमन है, इसको आपने हाफ, जो आपका टेस्ट डेवलप है उसको मैंने आधा निचोड़ा। ये मैं पिछले 3 महीने से 1 लीटर पानी की बोतल को मैं भरती हूँ, फिर उसी में रीफिल करती रहती हूँ पानी। यकीन माने मेरी दवाएं ख़त्म हो गई। ये पानी पी रही हो आप? इतना हाई फाइबर आपके पास जा ही नहीं पाता किसी और तरीके से। गट के अंदर, अब देखें उन्होंने मुझे समझाया किस तरह, गट के अंदर रोटी रहती नहीं, ड्राई हो जाती है, गोश्त ऑयल बेस्ड होता है वो रहता नहीं, आपकी गट सॉफ्ट कैसे होगी जहाँ से आपका ये हो रहा है, पानी वैसे ही निकल गया। फाइबर वाहिद चीज़ है जो थोड़े दिन जो रहेगी और वो उसको सॉफ्ट रखती है, और कॉन्स्टिपेशन भी फाइबर ही तोड़ता है ना, और चीज़ नहीं। तो वो एक चीज़ जो मैंने खुद जब इस्तेमाल की तो मुझे लगा कि आज ये मौका है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है ये, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा इससे। अच्छा, आप मिक्स ना की जाए तो चलेगा? मुझे तो उन्होंने बताया तो मैं कह रही हूँ, कलौंजी तो वैसे ही कुरान में आप मत करें, ट्राई कर लें आप उसको, आधे टीस्पून उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके अलावा अगर आधे टीस्पून डाल देंगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कलौंजी वेट भी लूज करता है, ऑफ कोर्स वेट लूज। अच्छा, क्या बताया था तुम्हें डार्क सर्कल्स? यहाँ पे किसी के पास कुछ और है डार्क सर्कल? ना डार्क सर्कल के लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा थे, तो मैं ना पुदीने के जो पत्ते होते हैं ना, उसका रस और टमाटर का रस वो मिक्स करके मैं लगाती हूँ, उससे थोड़ा सा रस लगाती हूँ। टमाटर,
पुदीने की जो पत्ते, पत्तों का रस रस और टमाटर टमाटर का रस। मिलाकर लगाती हूँ। अब थोड़ा सा बेहतर है, पहले ज़्यादा इतना थे। बेहतर नहीं है लेकिन हाँ, बहुत पहले तो बेहतर। बहुत ज़्यादा था। हाँ और हम लोग कॉफ़ी और वो टमाटर का रस वो भी मिला हाँ, के कॉफी भी कहते भी कहते हैं, हैं। कॉफी अक्सर भी जो कहते मेरे हैं। पास ऑर्गेनिक ब्रांडिंग्स हाँ, आती है वो कॉफी, कॉफी मिली होती है, जो कॉफी मिली होती आप है। डार्क बिल्कुल, वो भी सर्कल्स। आप लगा सकते हैं, वो भी कॉफी सिरप मिलते हैं ना अब हाँ, ऑनलाइन अब हाँ। कॉफी सिरप मिलते वही हैं तो मैं आपको कि कह रही आपके हूँ। पफ है। हाँ कैफीन से मिलता है। हाँ हाँ कि वो पफनेस भी आपकी खत्म हो जाती है और हाँ। इससे लेकिन मैं तो ये कुकुम्बर भी लगाती हूँ, कभी कभी ऐसे क्या लेटी लगाती होती हो, हूँ sorry? तो क्यूकम्बर हाँ, वो भी लगा वो देते हैं, भी कभी लगा टमाटर देते भी हैं। लगाते हैं, हाँ, ऐसे वो लेटे तो आप हुए ऐसे तो लगा लगाते के हैं। लेटे हैं कॉफी ठंडा। कॉफी हैज कैफीन ना, तो वो हाँ। उसकी वजह से भी आपका अच्छा, मुझे किसी ने एक और बहुत अच्छा टिप बताया था इसके लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, जो हम लोग चाय की पत्ती के टी बैग्स हाँ, यूज कर हाँ, लेते हाँ। हैं, वो यूज जो है वो आप फ्रिज में रख दें रखते फ्रिज हैं, में, हाँ। और फिर वो ठंडे ठंडे अगेन वो भी कैफीन है ना, वो भी उसमें caffeine है, हाँ, तो वो ठंडा सो करके वो लगा भी सकते हैं। एक टेक्निक मुझे किसी ने बताई थी कि भाई यार ऐसे करो, अच्छे फ्रोजन जो है वो आंखों पे लगेंगे। अच्छा शर्मीन, मैं आपसे पूछना चाही थी, लाइक अक्सर ऐसा होता है कि वैक्स करा रहे होते हैं, मैंने तो खैर इस एज में तो वैक्स कराना छोड़ दी है, मैं लेजर पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि फेस की स्किन लटक जाती है। लेकिन जब आप एक सर्टेन एज में वैक्स करा रहे होते हैं और आप ये चाहते हैं कि बार बार ना करानी पड़े, कुछ लोग बहुत हैरी होते हैं, जैसे मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत फेस वैक्स करानी पड़ती है, उसके बिल्कुल ऐसे मोटा बाल आता है, बिल्कुल मर्दाना टाइप, तो वो वैक्स ना कराया, लेजर नहीं करवाया उसने। वो लेजर नहीं कराती, मैं उसको अच्छा। कहा है लेजर, हाँ। क्योंकि उसके लिए काफी टेस्ट वेस्ट चाहिए होते हैं लेजर के लिए, कि ऐसे आपको बाल निकल कुछ रहे कुछ हैं, लोग नहीं मुझे भी डर लगता है हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है ना। एग्जैक्टली बाल निकलने में। सो कोई ऐसी चीज है तुम्हारे दिमाग में जो वैक्स के बाद हम लगाएं और उससे ग्रोथ कम हो जाए? अच्छा निदा, मैंने कभी भी ना फेस ब्लीच किया है हाँ। और ना फेस वैक्स किया है, क्योंकि मेरी अम्मी ने, हो सकता है जेनेटिक भी होता है, हाँ। लोगों को कुछ लोग बाय Hairy भी बर्थ होते बहुत हैं, हेरी हाँ। होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। लेकिन यूजुअली जो लड़कियों की जो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है वो उनकी टीन्स में स्टार्ट होती है, व्हेन दे आर अबाउट टू रीच देयर प्यूबर्टी। Yes, yes. और हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह से, हाँ। तो हमारी सोचो कुछ उठा जो के अम्मी हैं उन्होंने सब अपनी बेटियों के साथ ये किया हाँ। कि जैसे ही हम लोग की टीन्स वाली एज स्टार्ट हुई जिसमें हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एक तो ये है कि हाँ अगर आप फेस वैक्स इतनी यंग एज में ना कराएं, क्योंकि उससे आपकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत यंग होती है, वो ख़राब जल्दी हो जाएगी, आपकी ज़्यादा वेयर आउट जल्दी हो जाएगी। तो अम्मी एक चीज़ करती थी और मैं एक्चुअली लेकर भी आई हूँ, एलोवेरा जेल। उसमें आप जौ का आटा जो होता है वो 1 टेबलस्पून जौ का आटा लीजिए आप, और उसमें हल्का सा डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी दैट यू वांट, उसमें एलोवेरा जेल डायरेक्टली उसमें मिला के उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के और फेस पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ये वैक्स के बाद नहीं कर सकते? नहीं, वैक्स तो मैं कह रही हूँ ना करो, फेस अच्छा। वैक्स ना करें, टीन्स तो नहीं कर सकती फेस वैक्स, बॉडी वैक्स तो चलो लड़कियां कराना, हाँ। फेस पे तो बेसिकली लोपड़ी की तरह बन जाएगा, Yes. क्योंकि बच्चों को dry नहीं हो करते थे, जाएगा। जो छोटे बच्चे जो हाँ, होते थे ना, वो तो हर हम जुल्म करते है, थे ना, वो तो जुल्म है। मेरे बच्चे को बड़ा वो ना किया है। करें, वो मेरी बहुत सास ने दर्दनाक बड़ा होता है, उसको बहुत कि मेरी- दर्दनाक होता है। यहाँ पे बाल होते थे बच्चे के, यहाँ पे वो बच्चा तो लग रहा है। आटे का कुछ बनाती थी, लेकिन वो न्यूबॉर्न्स उसको के लुपड़ी लिए, कहते हैं और आटे का हाँ, पतला आटे पतला का बना पतला के बन होता है। के तो ये जो है इससे ये होता है क्योंकि 13 साल की लड़की इतनी बड़ी होती है कि वो थोड़ा बहुत पेन बर्दाश्त बर्दाश्त कर कर सकती लेती है, है। न्यूबॉर्न्स पे तो जुल्म जुल्म है। है, तो हाँ। आप ये पेस्ट बना के लगा के इसको लेट इट ड्राई, हाँ। और जब वो बिल्कुल सूख जाए तो आप उसको स्क्रब कर करके उतारें। Okay. जब आप स्क्रब कर करके उतारेंगे ना तो आपका जो फेशियल जो पीच फर्स्ट जिसे कहते हैं, हल्का हल्का जो होता है वो इसके साथ निकल जाएगा। रुआ है ना रुआ, आपके फेस रुआ। पे Exactly, जो वो रुआ रुआ आपको अनफ्रेश दिखाता है, कभी कभार आप स्पेशली मेकअप भी डन- करते हैं, डन वो दिखाता शेरनी, है। जब ब्लीच कर ले तो शेरनी लग रहे होते हैं। Yes, हाँ, शेर बहुत जैसे गंदा होता है। ब्लीच किया हुआ होता है तो लोगों वो जो है ना नेचुरली आपका वो इस तरह से रब ऑफ हो जाएगा, वो निकल जाएगा, और उस आई डोंट नो व्हाई बट द कॉम्बिनेशन वर्क्स इन सच अ वे कि फिर उसकी जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो जाएगी। तो मेरा बिल्कुल, मैंने क्योंकि करना शुरू किया, जैसे ही मैं टीन्स की तरफ पहुंची, सारी बहनों ने किया था, मैंने भी किया, एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे कभी वैक्स की फायदा। ज़रूरत ही नहीं पड़ी फेशियल फायदा। वैक्स या ब्लीच की। तो दिस इज़ अ मस्ट यूज रेमेडी एट होम फॉर दोज दैट जिनके हैव यहाँ- फेशियल हेयर। हाँ, जिनके तो हिबा, इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और फिर हिबा क्या बताने, हिबा तुमने बालों का जरूर बताना है, तुम्हारे बाल हम बहुत सब बताएंगे बालों का। क्या ये क्यों छुरी लेमन मैं बिल्कुल मैंने कुछ बहुत अच्छा बालों के लिए सोचा हुआ सोचा है, है, और सब eyelashes बताएंगे के लिए भी बालों के सोचा बारे में। हुआ ओ यस, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम टांग अड़ा रहे हैं आपकी ज़िंदगियों में, लेकिन ये बड़ी काम आने वाली टांग है। और यहाँ अब हिबा की बारी है। हिबा से मैंने कहा था कि इतने अच्छे तुम्हारे माशाल्लाह से हमेशा से बाल रहे हैं। अच्छा, बिफोर दैट निदा मैं चाह रही थी, मैं लैशेस का बोल रही थी। हाँ। मेरी कज़न से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि लड़कियों को मेकअप, ज्वेलरी और तैयारी से ज़्यादा अपनी लैशेस, अपनी स्किन, अपने बालों का इन नेचुरल जो खूबसूरती होती है ना, कि आप काजल लगाएं और लिपस्टिक लगाएं और रेडी हैं। हाँ, तो इन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। हम अभी क्या करते हैं, ज्वेलरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, मेकअप खरीद रहे हैं एंड ऑल दैट, उस पर मेहनत नहीं करते। तो उसका फर्स्ट स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब उसकी पलकें नज़ाकत आती है ना, बड़ी बड़ी प्यारी सी होती है। तो आजकल तो एक्सटेंशंस चल रहे हैं ना, मैं तो खैर नहीं करा सकती। नहीं, मैं नहीं करा सकती। खत्म हो जाए, मैं अपनी भी तोड़ लूंगी। गंजी हो जाती गंजे, मैं भी खिलाफ हूँ, मैं भी यहाँ एक डसी भी बैठी है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया था वो। अच्छा, आपने कराई? मेरी अपनी नहीं, गंजा हो मेरी जाता है अपनी है, अब वापस आ गई मेरी। अच्छा, मुझे लगता है मैं तोड़ लूंगी अपनी भी, मतलब मुझे इरिटेट करेगी। मैंने 6 महीने लगाई, मैंने पूरी जिंदगी मैंने एंजॉय की। वाओ, मुंह धोया, चैपस्टिक लगाई और निकल गई। आंखें जरा अच्छी हैं तो अच्छी लगती थी, अच्छी लगती है। पर मेरी अच्छी थी वैसे भी नेचुरली। मैंने ऐसे ही शौक में ना बंदा के अच्छा चलो ये चला है, चलो हाँ, बड़ी अच्छी लगती बगैर। और अपनी लैशेस गिर जाती हैं। मेरी पूरी गिर गई। फिर मैंने कैस्टर ऑयल लगाया तो मेरी इन्फेक्शन हो गई। मैं वही बताने लगी थी कि हम कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन लाई, लेकिन रुको, मैंने कैस्टर ऑयल लगाया था, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गई थी। क्योंकि मैंने जरूरत से ज्यादा रखा। जरूरत से ज्यादा। कैस्टर ऑयल को लगाने का एक तरीका है। पहले ये जो ब्रश लेता है ना, आईब्रो वाला ब्रश जो आता है, बस आप उसे हल्का सा ऐसे करके लगाते हैं। मस्कारा वाला ब्रश है। और हम कौन सा कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हैं ये भी देखिए। हम कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट उठाएं ना। जब हम घरेलू नुस्खे बना रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनिक ही लें, राइट। तो अच्छी क्वालिटी का अगर हम कैस्टर ऑयल ले रहे हैं, उसमें ग्लिसरीन डालेंगे तो आँख से आंसू भी निकलेगा। बिकॉज ये हम ड्रामा में करते होते हैं ना, ग्लिसरीन लगा। मैं तो नहीं लगाती, वैसे दूसरे लोग लगाते हैं। तो वो ऐड थोड़ा सा करना है उसमें, भले आंसू आए लेकिन उससे जो ग्रोथ आएगा वो बहुत अच्छा। मैंने ग्लिसरीन का आज ग्लिसरीन नहीं, मैंने ट्राई किया खुद। मेरी पलकें नहीं थी, और जो थी वो ऐसे थी जैसे लड़का आंखें जी, लड़का आंखें ना, बिल्कुल। तो आए तो बहुत मुश्किल होता है इसको रिलीजियसली फॉलो करना, कि आपको एक चीज शीशे के सामने रखनी है, हर वक्त लगा रहे हैं आप खड़े, थक जाता है बंदा, फॉलो नहीं कर पाता। तुमने बोला मस्कारा, मस्कारा का ब्रश, मस्कारा का ब्रश। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, लाइनर अगर आपका खाली हो जाए ना, क्योंकि आपकी जड़ में देना, आपकी जड़ है ये, मस्कारा लगेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर आप लाइनर, क्योंकि अब जो मैं लगा रही हूँ ना, मैंने लंदन से एक बनी बनाई चीज मंगाई है, ठीक है, क्योंकि मेरी इन्फेक्शन हो गई थी उससे। तो मैंने किसी ने मुझे रेकमेंड किया, मैंने अपनी बेटी से मंगाई है वो। तो वो मैं लगाती हूँ, मेरी पलकें वापस आ गई, मेरी रियल है अब, बहुत अच्छी लग रही है। ये भी लैशेस नहीं लगाए आपने? नथिंग। सो मेरी जो गंजी पलकें थी वो वापस आई हैं। वो लगाने से उसके अंदर भी कैस्टर ऑयल है, लाजमी। उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो लाजमी कैस्टर ऑयल होगा। और वो है लाइनर ब्रश। तो वो क्या करती हूँ मैं, जब रात को सोने लगती हूँ, जड़ में जाता है, वो मैं लाइनर की तरह यहाँ जड़ पे लगाती हूँ। तो मेरी बेसिकली जो जड़ है उसको एक खाद मिल रही है। अच्छा, फिर वो सादिया वाली बात ना, कि हमें तो नेचुरल चीजें मिलती नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि तो हमारे तो कैस्टर ऑयल में भी पता नहीं क्या क्या मिक्स हुआ होगा, वी नेवर नो। तो उससे इनफेक्ट, अगर हमें प्योर कोई कैस्टर ऑयल कहीं से सही वाला मिल जाए तो दैट विल, और ज्यादा हमें इन्फेक्ट नहीं करेगा। ज्यादा लगाने से आँख के अगर अंदर चला गया कैस्टर ऑयल तो वो नुकसानदेह है। हाँ, इसीलिए आई वोंट प्रेफर अ लाइनर ब्रश, आई प्रेफर अ मस्कारा ब्रश। नहीं, लाइनर ब्रश पे ना थोड़ा सा लगेगा, अच्छा, ज्यादा नहीं लगेगा। और वीक में थ्राइस कर लेते हैं, पतला से जाएगा, इतना सा डिप होगा, सिर्फ एक सिलाई की तरह लगेगा ऊपर, अंदर वो जाएगा। तो वो ब्रश लेके हम रख लें, जैसे वो लाइनर ब्रश होते हैं, आप उसको धोया, साफ किया, उसके अंदर आपने वो जो मिक्सचर है वो भरा, एंड देन लाइनर पे आएगा आपके उतना ही जितना वो टपकने वाला नहीं होगा। एग्जैक्टली, जैसे वो उसकी ग्रिप अच्छी होती है। और आप यहाँ बिल्कुल जड़ों पे थिक भी होता है ना थोड़ा सा, तो नहीं टपकेगा। तो थ्राइस अ वीक भी ठीक है, कि ज्यादा ना, हम रोज ना लगा के बैठे हुए ना, कुछ और ही हो गया। तो इससे वाकई नो डाउट अच्छी होती है। मेरी बेटी ने अपनी पलकें काट ली थी।
हाँ, उसको किसी मैंने ने भी बता अपने दिया बचपन कि में काटी अच्छी थी बड़ी बल्कि। होंगी, काट के आ गई। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही, छोटी थी वो। फिर मैंने उसके कैस्टर ऑयल ही लगा के सही किया। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि मैं जब किसी के बाल काट देती हूँ तो बाल बढ़ते बहुत हैं। तो पलकों के थोड़ी। हाँ, तो मुझे भी ऐसा आया था, शुक्र मैंने नहीं किया ऐसा, कि मुझे लगा जब मैं बाल बढ़ते तो थोड़ी थोड़ी पलके काटनी पड़ जाएगी, लड़कों वाली नहीं रहेंगी। बट वो आई एम श्योर, शुक्र है मैंने नहीं किया। तुम बालों का भी बता दो ना साथ ही। अच्छा, हम बालों का डैंड्रफ वाला, तुम्हारे बाल ग्रोथ वाला। अच्छा, वो हम चारों ही ना ऑलमोस्ट एक मतलब बेस्ट एक किंग रेमेडी है। यस, और हम उसी पे हैं सारे। तो सबसे पहले तो जाके ना 2-4 किलो प्याज ले आइए आप लोग अपने घर में। तो जब आप लोग प्याज ले आएंगे ना तो बाकी सारे काम घर में आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं चूंकि इन लोगों की रेमेडी से थोड़ी मेरी रेमेडी फर्क है, मैं बहुत लेजी हूँ इस मामले में कि मैं कुछ उसी वक्त बनाऊँ और उसी वक्त लगाऊँ। तो व्हाट आई डिड वाज कि एक मेरा जो जार है ऑयल का, मैंने उसी में अनियन डाल दिया है। मैंने उसी में, मैंने इसको देख रही थी बहुत मेथी दाना डाल दिया, कलौंजी डाल दी है, उसी में सारा कुछ डाल के पूरा अचार है वो। वो भी मैंने भी वही किया। अगर आप उस तेल को सूंघेंगे, ऑयल उसमें ऑलिव ऑयल, मेरे तीनों सरसों, कोकोनट और उसमें बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मतलब कोई तो तेल लगेगा ना। एग्जैक्टली, चारों में से कोई तो होगा जो मैं तो इतनी ज्यादा वो हूँ बालों के मामले में कि मुझे लगता है कि कहीं कहीं जाके थोड़ा थोड़ा हर ऑयल कुछ ना कुछ आपके लिए कर प्याज किस तरह से डाली है इस ऑयल में? लोग वैसे तो पकाते हैं, जो उनकी रेमेडी ये जो बता रही थी इस रेमेडी से बिल्कुल फर्क है। मैंने पकाया नहीं है उसको, मैंने उसको डाल के धूप में रख दिया, लाइक अचार हम सेम। वो फर्मेंट हो गया अंदर। प्याज को काट के डाल, हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज वो तो पूरा प्याज तो जा नहीं सकता। जब तुम बता दो फिर मैं ऐड करवाऊंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इजी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करते हैं लेकिन फिर उसको अप्लाई नहीं करते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर बॉटल में सब डाल के रख दोगे और जाके सिर्फ जब भी आप ऑयलिंग करवाते हो, हफ्ते में 2 दफा आप ऑयलिंग की तरह नॉर्मल करो। बस ये कि उस वक्त लोगों से दूर रहना, क्योंकि ऐसा लगेगा अचार चलता हो। बहुत बुरी बदबू होती है उसमें। मैं तो शावर कैप पहन लेती हूँ। शावर कैप पहन लिया, 2 घंटे आपने रखा, अपने काम वाम किए, जब आपने शावर लेना है आपने शावर लिया, नहीं आती स्मेल। लोग कहते हैं डायरेक्ट आप लगा, मैं डायरेक्ट लगाती हूँ। कद्दूकश करके प्याज मैंने एक दफा पूरी रात डायरेक्ट, नहीं वो गलत किया। नहीं, आप घंटा या 2 घंटे रखें, वो आप पूरी रात नहीं और मुझे इमरान अब्बास ने कहा था 7-8 साल पहले, उनके बाल आप देखें प्रॉपर, तो मुझे उन्होंने तब कहा था जब मुझे इन चीजों का शऊर ही नहीं था कि हमें ये सब करना भी होता है, तो उन्होंने कहा था मैं प्याज का पानी लगाता हूँ। बेस्ट है। मुझे डेंगू हुआ था, बाल निकल रहे थे लटे, कहती थी मैं तो गंजी हो जाऊंगी। इंस्टेंट फर्क पड़ा है सिर्फ 3 दफा करने में। 3 दफा में आपका बाल गिरना बंद हो गया। चलो और भी बताओ ना तुम लोग। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, ये कड़ी पत्ता है ना, कड़ी पत्ता रखा हुआ है, मेथी दाना रखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने मुझे ना नई नई चीज़ें, पता नहीं क्यों मुझे बालों से अपने इश्क है। मैं कहती हूँ जब तक सर पे बाल है आप तब तक हसीन लगाते हैं। तो प्लीज़ मैं अपने बालों का, जब जिन दिनों मुझे लगता है मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं उन दिनों मैं एक्सटेंशंस लगाना यूज़ करती हूँ, शुरू करती हूँ शोध में। मैं सीरियसली आपको बताऊँ, ताकि मेरा अपना बाल जो सेफ हो जाए, डैमेज ना हो। मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैंने इसको बोला था, मैंने तो मना क्यों ना करती हो, कहती है नहीं मैं अपने बाल बचाती हूँ। बाल बचाती इतने हसीन है, कहती है नहीं मेरे बाल खराब हो जाएंगे ज्यादा उस पे ड्राई लग के और या आयरन लग के या जो। तो अभी मैंने रिसेंटली एक किया और मुझे उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ। शिमला मिर्च ग्रीन वाली, अगर आप शिमला मिर्च लें उसके छोटे छोटे पीसेस करें, ठीक है। उसको आप कोकोनट ऑयल या जो आपको तेल सूट करता है, इसमें कोई वो नहीं है कि जी सादिया कोकोनट ऑयल यूज़ करती है तो हमने भी कोकोनट ऑयल। आपको सरसों सूट करता है आप सरसों लें, आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है आप ऑलिव ऑयल लें। जो आपको, इसमें ऑयल की कोई वो नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है ग्रीन वाली शिमला मिर्च। नो लाल, पीली, नीली, हरी, पूरी ग्रीन वाली शिमला मिर्च आपने उसके छोटे छोटे पीसेस लिए, उसके बीच में से बीज सारे निकाल दिए। पीसेस लेके आपने उसको जार में डाला और वो जो तेल आपने है वो रखा और उसको धूप में कम से कम 8 से 10 दिन धूप में रखें। अगर आपको बहुत जल्दी है कि 8 से 10 दिन, तो पैन में पानी भरिए, उसके ऊपर कोई कटोरी रखिए और उस तेल को उसका ऊपर रख के जिसमें भी आपने रखा है और ढक के थोड़ी देर के लिए, तो वो 20 मिनट के अंदर जो वो है तेल जो है वो अच्छा सा पक के तैयार हो जाता है। मैंने उसमें मेथी दाना अपनी तरफ से ऐड किया। जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें थी। आप यकीन माने इसके 2 तरीके से इस्तेमाल है, एक तेल के साथ और एक यही शिमला मिर्च है पानी में भिगो के।
उफ उसका आप स्प्रे करते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डैंड्रफ एक हमारा एक ऐसा मसला है जो चेहरे पे भी गिरे तो भी आपका स्किन खराब हो जाती है, आपके बालों को भी वो खराब, आपके एंड्स तक को डैमेज करती है। उसका आप स्प्रे करें। आप यकीन माने मैंने अभी रिसेंटली इन चीज़ों को स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया, एक नई चीज़ मेरी ज़िंदगी में। वरना फ्राइडे हमारा अनियन डे है, बिल्कुल हमारे यहाँ दिन बटे में हर चीज़ अनियन डे है। वो आपी ने, जवेरी आपी ने फ्राइडे को अनियन जो है वो हाँ कद्दूकश करके उन्होंने निकाल लिया, और वो माँ बेटी, और अब तो आप ही खुद भी लगा लेती हैं, अब उन्हें भी बदबू नहीं आती। वो कहती है अब जब सभी ये 4 बज के घूम रहे तो आती है, उसके बाद ये वॉश करते नहीं इसी तरह ये मेरा आज ही जो मेरा हेड वॉश हुआ है वो ये वाला तेल था जो शिमला मिर्च का मैंने तेल बताया। शिमला मिर्च मुझे खाने में हजम नहीं होती, लेकिन सर पे ज़रूर हजम हो जाती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह ये कड़ी पत्ता, ये मैंने इतना ज़्यादा, ये मेरी वालदा की रेसिपी है। कड़ी पत्ता हर घर में होता है, अब तो लगा हुआ होता है कड़ी पत्ता। आप सरसों के तेल में अम्मी इसे पकाती थी, और ये जो मेथी दाना है इसके साथ इसको पका के रखें। आप यकीन माने जिस जगह पे बाल नहीं भी आता ना, ये ख़ास पे हमारी यहाँ बेबी है ख़त्म हो जाते, वहाँ भी आएगा। अदरक, अदरक को मैं इस तरह लेती हूँ, घर पहुँची हूँ ना, कोई काम नहीं है, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अदरक का पीस दे देना, तो उसको पता है कि बाजी को ना वो कांटे से यूं थोड़ा सा गुदगुद करके मुझे दे देती, तो मैं यूं करके अदरक मलती रहती हूँ। हाँ आप मुझे लिटरली दुआएं देंगे। जिस तरह हम लहसुन मल के अपने नाखून ठीक किए हैं ना, मैंने अपने ये बेबी हेयर में अभी सुबह इनको दिखा रही थी कि ये देखिए ये बाल ये अभी नए आए, ये यहाँ के ये नए बाल है मेरे, बिल्कुल यहाँ से गंजापन आ गया था। चाहे तो आप निदा के शोज़ की मेरी कुछ अर्से पहले की तस्वीरें देखें और अब देखें तो ये भरा है, तो इससे और आपका माथा है भी बड़ा, तो बड़ा, आपको तो और तो मुझे बहुत ख्याल करना पड़ता है, और मुझे अपने बालों से इश्क है। हर एक को अपनी किसी, तो मुझे अपने बालों किसी चीज से इश्क होता है, फिर आप उसका ख्याल रखते हैं और टाइम निकालते हैं आप उस चीज। चलो तुम लोग भी बताओ, दुबली कैसे रहती हो, पतली कैसे? और क्या, ये तो मैं पहले शो में बताया था कि मैं किस लिए दुबली ये दोनों अपनी अपनी सालगिरह के दिन एल्फी पीती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वेट मैनेजमेंट पे मूव ऑन करें, डैंड्रफ के लिए, बट आई डिस्कस दिस ऑन योर शो बिफोर ऑल्सो, अनियन ऑयल तो मैं यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन डैंड्रफ के लिए मैं योगर्ट ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसमें कुछ नहीं ऐड करना आपने, सिर्फ स्कैल्प पे, एंड आई डू इट वंस अ वीक, क्योंकि मुझे बहुत सिवियर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, एंड रियली इट क्लियर्स इट आउट लाइक एनीथिंग। आपको कोई शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हर हफ्ते आपने बस अपने ये नॉर्मल योगर्ट को थोड़ा सा फेंट के और उसको अपने स्कैल्प पे लगा के, और उसको 2 घंटे, अच्छा 2 घंटे के वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। मेरे बेटे को इशू है, वेट नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं रहनी चाहिए, ऐसे निकल जाती है डैंड्रफ, खत्म हो जाती है आपका स्कैल्प। और अगर आपका ड्राई हो चुका है, हेयर डैमेज हो चुका है, तो वो उसको आप अपने बालों पे भी लगा लें, उससे भी आपके बाल भी बहुत लस्ट्रस और बहुत शाइनी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन डैंड्रफ का ये एक और भी है, एक और भी है जो मेरी अम्मी करती थी, बटर लगाती थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। बचपन में लगाया भाई, आप देसी घी, जिन घरों में देसी घी। अच्छा, लेकिन हम लोगों का, हम ये समझते हैं कि ऑयली चीजों से डैंड्रफ हटता है, जबकि ऐसा दर हकीकत है जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑयली स्कैल्प पे भी डैंड्रफ होता है, लेकिन ये ऑयली चीजें स्कैल्प पे भी आता है डैंड्रफ। अगर आपके बालों में तेल रह गया है ना पुराना, तो वो डैंड्रफ बन के भर जाए। और लेकिन ये 2 चीजें बाकी ही करती हैं, कि जैसे निदा साथ हमें बता रही है ना कि कुछ चीजें मेडिकली भी आपके अंदर से चीजें, नाफ के अंदर जरूर रात को बच्चों के भी अपने भी तेल डालने की आदत डालें, कोई सा भी तेल। मैं फिर अगेन ये कहूंगी, कोई सा भी तेल, ड्राइनेस खत्म होगी। ये ड्राइनेस आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस है, ये मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं खुद करती हूँ। मेरे साइड टेबल पे जब मेरा शो करने आई थी तो उसने कहा था ये इतनी बोतल लेके आए, महंगा, ये हमारे यहाँ नाफ का तेल है, ये हकीम साहब का सारा सामान है घर से। मैं कोकोनट ऑयल हर चीज के लिए यूज करती हूँ, हकीम साहब घर से लेकर। अच्छा, आप लोगों के पास भी कुछ है बालों के लिए कोई? अच्छा, मैं मास्क लगाती हूँ हर हफ्ते में 2 बार। बनाना ले लेती हूँ 1, और यंगर्ट होता है। अच्छा, कितने बड़े बाल हैं आपके? 2 टेबल। कितने बड़े बाल हैं आपके? मेरे इतने बड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब बहुत अच्छी केयर। क्या दोबारा बताओ क्या हो गया? बनाना ले लें, और अगर आपकी लॉन्ग हेयर है तो 2 ले लें, तो और 2 टेबल स्पून दही और कॉफ़ी। 2 टेबल स्पून क्या? दही, योगर्ट, और कॉफ़ी और हनी।
इन सबको कॉफी, हनी, दही एंड बनाना। अच्छा, कॉफी क्या करेगी उसमें? कॉफी से आपके बाल अच्छे होते हैं। बाल अच्छे, कलर भी आपका वो रहता है। हाँ, मुझे लगा कि कलर के लिए। मैं तो शैम्पू में भी डाल के यूज करती हूँ। मैं तो मतलब कॉफी से समझ लिया मैं नहाती हूँ उससे, बहुत है उससे खुशबू अलग की आंखें भी खुल जाती होंगी, मैं कॉफी पी के आंखें भी खुल जाती होंगी सुबह। और सिल्की हो जाते हैं और स्ट्रेट अलग होते हैं उससे। अच्छा, फायदा होता है उससे। हाँ, अच्छा, अलग-अलग मशवरे हैं भाई लोग। आई थिंक हम सबसे बेहतरीन रेसिपी आपने बताई है। क्या? बनाना कॉफी, योगर्ट, बनाना कॉफी, योगर्ट एंड हनी। वाओ, नाइस। मतलब चारों चीजें। और ये सब घर में ही होता है। माइक लो, माइक। हाँ, वाह। कड़ी पत्ता होता है ना, कड़ी पत्ता लेना है, ये एक हेयर स्प्रे बनाना है। तो हमने कड़ी पत्ता लेना है और हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं, गुड़हल के पत्ते। हाँ, समझ गए। ये वो रेड वाला, ठीक है, रेड वाला। दिखाना जरा तुम ये कैमरामैन। फेनिग्रेट सीड्स लेने, मेथी दाना और कलौंजी। इसको पानी में पकाना है अच्छी तरह से। जब पानी का कलर चेंज होने लगे तो उसको फिर स्ट्रेन कर लें किसी भी बॉटल में, और फिर उसको रात में ओवरनाइट स्प्रे करना है हेयर्स में। उससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, इससे का हिबिस्कस अगर के कोई जो ऑयल लगाना पसंद नहीं करता तो अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर समझ आए। हिबिस्कस के आपने कहा पत्ते ले लिए, ठीक है, फिर आपने कड़ी पत्ता लिया, मेथी दाना लिया, मेथी दाना, कलौंजी, चार चीजें लेने के बाद उसको पानी में उबाला दिया, पकाया। जब पानी का कलर चेंज हो जाए तो उसको स्प्रे बॉटल में डाल के सर पे स्प्रे करें, नहाने से पहले या ओवरनाइट भी कर सकते हैं। ओवरनाइट भी कर सकते हैं। उसमें तो कोई हार्म नहीं है। अच्छा, और उसको फ्रिज में स्टोर करके फिर आई थिंक थोड़ा टाइम यूज भी कर सकते हो। जी, 1 वीक। नाइस। जबरदस्त होगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी कि क्या टाइम हुआ है क्योंकि ब्रेक पे जाना है। तो अगला सेगमेंट जो है वो मैंने वेट लॉस पे करना है, तो जरा दुबली पतली कमरों वाली बताएं कि क्या है रहा। मैं तो जवाब ना दूं इसका फिर। क्यों? तुम भी दोबारा दुबली हो गई हो। ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, देखते हैं हम टांग कैसे अड़ाते हैं आपकी जिंदगी में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी सारी खवातीन हो तो फिर हम ब्रेक में देखा करें, जुम्मा बाजार बना होता है हमारी बातें। ओहो, लूप चलता है, लूप रेडियो पे होता है ना कि हम जब सारे मिलते हैं ना तो हम सब एक साथ बोल रहे होते हैं। फिर मुझे उठ के कहना पड़ता खामोश, किसी की भी कोई नहीं सुन रहा होता, सब अपनी बोल रहे हैं ना। और यहाँ पे भी यही होता है, स्पेशली जब दोस्तें मिलते हैं ना तो फिर यही। यहाँ निदा कहती थोड़ी देर बाद खामोश, चुप कर जाओ तुम लोग, तुम मैं कहती हूँ सुनो, वो भी सुन रहे हैं। बोल रहे हैं। अच्छा, तो हम वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे थे। हमने देखा कि चलो हम लोग तो रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन रबाब और शर्मीन को मैंने कभी नहीं अपनी क्या गुनाहगार आंखों से कभी तुम लोगों का वजन बढ़ा हुआ नहीं देखा। कुछ तो करते होगे तुम लोग। करते हैं। अच्छा, ये वजन बढ़ा हुआ नहीं देखा क्योंकि एक ज़माने में बहुत बड़ा हुआ था। अच्छा, लेकिन उस ज़माने में मैं टीवी पे नहीं आई थी और फिर अल्लाह का शुक्र कम भी हो गया। ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी वो होती है, प्रायोरिटी होती है, सबका अपना कंफर्ट लेवल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पतला हो, जैसा इंसान जिस तरह से खुश है उसको वैसे ही रहना चाहिए। कभी-कभार कोई पतला अच्छा भी नहीं लगता, जो थोड़े से बड़े भी होते हैं ना। अच्छा, मुझे सब यही बोलते हैं कि तुम बहुत पतली अच्छी नहीं, मुझे खुद भी मैं अच्छी नहीं लगती हूँ पतली। और बॉडी शेमिंग की आप बात करें तो बॉडी शेमिंग लोग पतले होने पे भी करते हैं। नॉट ओनली, मैं आपको बताऊंगी। अरे तुम तो खत्म हो गई हो, क्या बचा, क्या हवा आएगी, हाँ उड़ जाओगी। हैंगर में लगता है कपड़े ऐसे डालते हैं। जो मेरे साथ हुआ है, दुबली जब मैं थी, मतलब ओवर, इसलिए तो मैंने वो टाइम भी देखा है कि बिल्कुल अंडरवेट ना, अंडरवेट, तो उसमें भी कंधे वो बिल्कुल ही जो है ना, किसी को किसी हाल में सुकून नहीं। आप पतले हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे तो कुछ खा लो, और मोटे हैं तो कहेंगे पतले हो जाओ। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अगर खुद खुश हैं, आपकी मेंटल हेल्थ सही है, तो इट डजंट मैटर कि आपका क्या शेप है, आपका क्या साइज है, आपका क्या वेट है, एज फार एज यू हैप्पी। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द वे यू लुक, तो फिर आप जरूर अपने आप पर जिस तरह से वर्क करना चाहते हैं करें, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। अब देख, जैसे मेरा वेट बढ़ता है, मैं रोज सुबह जो है ना मेकअप रूम से यहाँ तक भाग के आती हूँ। जब मेरा वेट बढ़ता है तो सांस कांप जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। जब वेट रिड्यूस करती हूँ तो भगवा लो जितना भगवा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद पता चल रहा होता है हेल्थ कुछ भी कहे। अगर आप लेकिन जब वेट कम होता है तो आप ज्यादा एक्टिव हैप्पी भी होते हो और अच्छा भी फील करते हो। और
कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता बंदा कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा। आप एक अजीब सा आप उसमें बैठे होते हैं ना कि पता नहीं मैं मिसफिट हूँ शायद इन लोगों के बीच में। ये वाला कट मुझ पे सूट करेगा हाँ, या नहीं करेगा। आपको सोचना खुद ना अपने पड़े। आप को अच्छा लगना चाहिए, बस उतना वजन कर लें। हाँ, है ना? एग्जैक्टली, हेल्दी रहे, हेल्दी। और चलो भैया उसके बताओ लिए- करते क्या है? उसके लिए वेट लॉस के लिए देखिए मैं सब लोगों से ये कहती हूँ कि अगर वेट का प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से। यस आई एग्री, हार्मोनल होता है, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जब इंसान अपने मुंह पे कंट्रोल कर लेना, जिप तो आप लगाएंगे तो आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंट्रोल कर लेना। वेट लॉस सिर्फ खाने से होता है, एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को टोन करते हैं और मेंटेन करते हैं, और इंचेस भी कम होते हैं एक्सरसाइज। वेट गिराना है नहीं, वेट गिराना है तो आपको अपने खाने का जो आपका जो कैलोरी इनटेक है उसको अपनी कंजम्पशन से कम रखना है। अच्छा, वरना आपका वेट नहीं उतरेगा, आपके इंचेस नहीं उतरेंगे। आप जितना भी अपनी जान मार लेंगे, अगर आपकी कैलोरीज कम नहीं हो रही ना तो आपके फैट के नीचे आपका मसल बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप उससे और फूलेंगे। आपको वजन कम करने के लिए अपने कंट्रोल करनी है डाइट, और उसके लिए जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट है आपने अपने कार्ब्स को कंट्रोल करना है। आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे रोटी, व्हाइट राइस एंड व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर तो पॉइजन है। हाँ, और ये मैं कह रही हूँ जो कि व्हाइट शुगर के बगैर रह नहीं सकती, लेकिन सब यही कह रहे होते हैं, और फिर भी मैं अभी कॉफी में बहुत सारी चीनी के साथ ना पी यार अगर मैं पता भी है फिर भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जब मुझे वेट जब कम करना होता है तो मैं सबसे पहले ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वीकनेस है मीठा, लेकिन मैं उसको अगर समझें कि अगर मैं दिन की एक ब्राउनी अगर रोज़ खाती हूँ तो मैं एक बाइट पे ले आती हूँ। पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। सिर्फ एक क्रेविंग को कर्व करने के लिए आपने एक निवाला ले लिया, लेकिन जब तक आप अपनी वाइट शुगर, वाइट राइस और व्हीट इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे आपका वेट अच्छा, नहीं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम डाइट कर रहे थे तो रिसर्चेज है ना बहुत सारी चीज़ों का सब्स्टिट्यूट देती हैं। आपकी बॉडी को क्रेविंग होती है शुगर की, तो जब मैं डाइट करी थी तो मुझे वाइट राइस की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अगर तुम उबले हुए चावल एक प्याला इतना सा दोपहर में खा लोगी ना तो तुम्हें वो शुगर की जो क्रेविंग होती है वो कम होगी। मैंने करके देखा और मुझे वाकई ऐसा हुआ। I'll tell you why. क्योंकि वाइट राइस में वाइट शुगर से ज़्यादा कार्ब्स हैं, और कार्ब्स जो हैं आपकी बॉडी में जाके जो स्टार्च और कार्ब्स जो हैं ये भी शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप अगर वाइट राइस ले रहे हैं जिसमें इतनी कार्ब्स है, वो भी आपकी बॉडी में जाके शुगर ही बन रही है। मैं वाइट राइस एक चमचा भी नहीं खाती हूँ व्हेन आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, क्योंकि मेरी बॉडी नहीं हैंडल कर पाती है, मुझे ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मैं वाइट राइस खा लूँ तो मैं उस हफ्ते वेट लूज करना भूल जाऊँ। मुझे इतना लगता है वाइट राइस। अच्छा मुझे करती है, मैं चलती व्हाइट राइस पे हूँ। मैं रोटी खाऊं, अगर जब मैंने रोटी खा ली तो बस मैं तो सूझ जाती हूँ। आपने अगर वेट लूज करना है तो आप राइस पे आ जाएं कंप्लीटली। ये भी मैंने सुना है। मैं हूँ ना, मैं ये तो बता रही, मैं राइस पे जिंदा हूँ। वेरीज विद, लेकिन बॉइल्ड कोई ऐसा है चावल रोटी वाला? मैं रोटी नहीं खाती। अब क्या माइक दो ना भाई, कैसे पता चलेगा? माइक कौन रोटी नहीं खाता? मैं रोटी भी खाती हूँ, चावल दोनों वो रोटी नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम रोटी नहीं खाती? आप रोटी नहीं खाती? नहीं, हाथ की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती। रोटी खाती तो फूल जाती हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा मेरा वेट जो है ना वो बढ़ गया है। चावल सही है तुम्हारा? चावल सही है, मैं चावल खाती हूँ, लेकिन इसके साथ जो चीनी जो होती है ना वो ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। अच्छा अच्छा, व्हाट्स दिस कॉन्सेप्ट? ये ब्राउन शुगर का आई नीड टू नो। मुझे भी नहीं समझ आता। मुझे भी नहीं। शुगर राइट? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। पूरी डाइटिंग कर रहे हो, पूरी सब कुछ। आई एग्री विद यू। नहीं, शादी में गए, पूरा खाना खा लिया, डाइट से मंगा दो। पूरा खाना आपने आंटी वो भी खा लिया। एक सेकंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हाँ, पहले ही समझे। कोक जीरो, मैं किसी ब्रांड को नहीं नाम ले रही, लेकिन जो शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं उसमें शुगर नहीं है, उसमें केमिकल्स बहुत हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर यू, इसलिए आप ना लें, लेकिन उसमें शुगर नहीं है। तो अगर आपने वंस इन अ ब्लू मून आपको बहुत क्रेविंग हो रही है तो अगर आप ले लेंगे, आप किसी ऐसी डाइट में जिसमें शुगर नहीं ले सकते, आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है चीजें बेचने की, उसमें भी शुगर नहीं है। मैं शुगर पेशेंट्स को जानती हूँ, ये लैब टेस्टेड हैं, इसमें शुगर नहीं होती, लेकिन इसमें रेगुलर ड्रिंक से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। लेकिन यहाँ हमें मेरा ख्याल है कि दो कॉन्सेप्ट्स को अलग करना होगा कि जो लोग वेट
पहले ख़त्म करना चाह रहे हैं। मेरा वेट बढ़ा हुआ है, जैसे मैंने 75 kg से अपना वेट 25 kg कम किया, तो मुझे बड़े स्ट्रिक्टली अपनी डाइट फॉलो करनी पड़ी। जैसे शर्मीन ने कहा कि आपको फिर वाइट शुगर भी छोड़नी है, वाइट राइस भी छोड़ने हैं, आपको वीट भी अपनी ज़िंदगी से निकालना है, आपको फ्रिजी ड्रिंक भी निकालने हैं, फिर आप कोशिश करें फाइबर की तरफ ज़्यादा आए, आप कोशिश करें कि फ़िश है या क्या कहते हैं चिकन है, ग्रिल्ड चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा आए। ये आपने कर लिया अपना टारगेट अचीव। अब टारगेट अचीव करने के बाद की ज़िंदगी आपकी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तो आपने अपने आप को मार मार के पीठ बना लिया, तरह कर लिया, 6 महीने में कर लिया, हाँ, 8 महीने में कर लिया। अब 8 महीने बाद अब होता क्या है कि आपने एकदम ही जैसे कहते हैं ना अपने आप को खुला छोड़ा और खाने बैठ गए। वो इम्पॉर्टेंट है कि वो ही नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका स्टमक श्रिंक हुआ, आपके मैदे ने छोटा किया अपने आप को। इतने महीनों की जो मेहनत है ना आप सबकी, जो आप लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, उसको प्लीज़ एक हफ्ते के अंदर मत ज़ाया करें, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता लगता है आपके मैदे के मुंह को दोबारा बड़ा होने में। आपने 6 से 8 महीने लगाए इतने बड़े मुंह को श्रिंक करते 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 वो इस जगह तक आया। उसको आदत पड़ गई आधी रोटी खाने की, उसको आदत पड़ गई 1 कटोरी चावल खाने की, फर्ज करो उसको आदत पड़ गई कम से कम खाने की। ये आप लोगों की जो भी डाइट थी, एक हफ्ते बाद ओ माय गॉड मुझे ये कपड़े भी आ गए, सब आ गए, अब मैं सब खाऊंगी। जैसे ही आपने सब खाया, आपका फिर वो मुंह जो है मैदे का खुलना है। यहाँ आके आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल करना होता है, जो हम लोग कहते हैं बार बार कहते हैं, जो सब कहते हैं ना कि ये ऐसी क्यों है, ये ऐसी क्यों है, या सादिया आपने इतने दिनों से मेंटेन क्यों किया, या निदा आप इतने सालों से देख रही है माशाल्लाह बेबीज के बाद फिर वैसी हो जाती है, फिर एक सर्टेन टाइम आता है फिर। तो ये क्यों है? क्योंकि हम मेंटेन करते हैं खुद को, वो मेंटेनेंस मांगती है आपसे। जी बोलिए। सुनिए, अब मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बातें बहुत हैं, ये बातें ऐसी के खत्म नहीं हो गए। तो पंच लाइन था मेंटेन करना। अगर हम चावल खाते भी हैं ना, तो अगर खाना खाते तो 1 घंटे के बाद हमको पानी पीना चाहिए। पानी वैसे ही नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद। तो ये बहस खत्म नहीं होगी कभी, जो जितना मैं 2.5 घंटे में आपके जिंदगियों में टांग अड़ा सकते थे, शाम तक चलेगा ये शो, शाम तक चलेगा, शाम तक हमने अड़ाई। अब ये जो टांग अड़ाई है, इससे आप फायदा भी उठा सकते, नहीं उठा सकते तो फिर जी अपनी जिंदगी, फिर घुटनों में दर्द होगा, बीमारियां होंगी, तो फिर हमें ना कहना भाई, हम तो भागते हैं अभी भी 3 बच्चों के बाद भी। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच आप चारों का अपनी टिप्स हम तक पहुंचाने की, थैंक यू। ये था हमारे आज का प्रोग्राम, मजा आया ना इस टांग अड़ाई में है। तो बस देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है